हैं वीरूबा बघेला, प्रशांत, सुमित, अनिकेत, अशफाक रबाडा, जाबिर मलिंगा हैं और जयराज चुडासमा, निखिल राठोड आणि हितू जडेजाने पहिल्या सामन्यात धमाकेदार फलंदाजी केली होती. पण आता पाहूया आजचा हा महत्त्वाचा सामना मला असं वाटतं गुजरातसाठी आहे. कारण या अगोदर कर्नाटकने चांगलाच खेळ दिलाय, एकदा त्यांनी विजय प्राप्त केलाय, तर मग आता हा सामना गुजरातसाठी महत्त्वाचा. प्रशांत तुम्हाला ऑनस्क्रीन पाहायला मिळत आहेत, जबाबदारी प्रशांतची सुद्धा वाढले आणि म्हणतात ना की जबाबदारीचं ओझं जेवढं तुम्ही खेळाडूंच्या खांद्यावर टाकाल तितके त्यांचे खांदे मजबूत होतात. तर पाहूया गुजरात लायन्सची मजबूत खांद्यांची फलंदाजी पाहायला मिळेल का. बिल्कुल, और आपकी बात है कि अभी भी अगर गुजरात अच्छे मार्जिन से जीती है और रन रेट जो माइनस में है अगर उसे कवर कर लेती है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा. हल्के हाथ से खेल दिया, शॉट थर्ड पैन की तरफ फील्डर मौजूद है वहां पर. और सागर भंडारी ने एक स्ट्रेंथ जो दिखाई है, मैं आपको बता दूं, उनको पता है कि वैसे तो वो बहुत ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, लेकिन अगर बॉलिंग करने आते हैं तो ऊपर से क्या थोड़ा उलझा से देते हैं सागर भंडारी. एक्झॅक्टली ऑलराऊंडर आहे, कम्प्लीट पॅकेज आहे कर्नाटका रॉयल किंग्स या संघासाठी आणि त्यांनी या अगोदर ते प्रूव्ह करून दाखवले सुद्धा. विरुबा वाघेला स्ट्राईक असेंडला, प्रशांतने एक धाव करत स्ट्राईक रोटेट केली. पहिला डाव सुरू आहे गुजरात लायन्स संघाकडून. फलंदाजी ऑन साईडला खेचून मारण्याचा प्रयत्न, बॅटची लिडिंग एज बॉल मागे आणि विरुबा वाघेला पहिल्याच बॉलवर गोल्डन डकवर बाद होऊन परतावं लागतंय. सागर भंडारीच्या खात्यात विकेट, पहिला धक्का गुजरात लायन्स. बिल्कुल, और सागर भंडारी वो रणनीति रात में क्या जब मैं मिले थे तो बता रहे थे कि ओवर मुझे ही करना होगा, ऐसा लग रहा है क्योंकि हमारे जो मेन गेंदबाज है, लेकिन आज उन्होंने वापसी जरूर की थी मध्य प्रदेश के सामने. लेकिन एक चीज़ है कि अभी मैच आज देख रहे हैं कि गुजरात लॉयंस की अगर मैं बात करूं तो अच्छे रन रेट से जीतना होगा मैच, और अगर कम रन रेट से भी मैच जीते तो एक अच्छा एहसास प्रेसिडेंट कप का लेकर गुजरात जाएंगे. प्रयत्न सागर भंडारीने पहिल्या षटकातच केले आणि बघा ना मिडियम पेस बॉलर आहे आणि चांगली स्किल रिदम फुल करण्याचा प्रयत्न. बॅटची लिडिंग एज आणि विरुबाचे एक्सप्रेशन सांगून गेलेत की हा जो डाव आहे तो माझा यशस्वी नाही झाला. पहिल्या षटकातच मोठ्या फटक्यांसाठी त्यांचे प्रयत्न होते आणि संघाला अडचणीत टाकून विरुबा पेव्हलियन बॉक्सच्या दिशेने जात आहेत आणि विरुबाला रिप्लेस करण्यासाठी आता नवीन फलंदाज मैदानात दिनेश नखरानी पोचतात. आणखीन एक प्रॉफिटेबल बॅटर आहे दिनेश, ज्यांचा खेळ काल सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळाला. काल षटकारांची बोलीभाषा ते बोलत होते आणि आता सुद्धा तीच गरज आहे. पण पहिल्या षटकात जेव्हा विरुबा बाद झालेत तर पाहूया त्यांचा प्लॅन ऑफ ॲक्शन काय असेल. वो भी है, विरुबा बघेला जिस तरीके से शॉट खेला, खेलने की ज़रूरत नहीं थी. यही तो देखिए होता है कि जब आप पावर प्ले का फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं, रन भी बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंसिस्टेंसी दिखा नहीं पाते. लेकिन दिनेश जो है काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं. ऊपर आज भेजा है इन्हें, लेफ्ट हैंडर है, इसका एडवांटेज रहता है. खब्बू बल्लेबाज हैं, वो बल्ले का बाहरी किनारा, अब न करना ऐसा दोबारा, नहीं तो लग जाएगा टीम का किनारा. किस्मत के धनी रहे, अंपायर का इशारा, 4 रन. गुडलेनला बॉल पिच केला होता, थिक आउटसाइड एज आणि बॉल फ्लाय स्लिपमधून मागे सरकला. आउटफील्ड फास्ट आहे, त्याच गोष्टीचा फायदा आता दिनेशला झालेला आहे. बघा रिप्लेमध्ये पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला, रूम मिळाला होता. कट करण्याचा प्रयत्न, बॅटची एज, शॉर्ट थर्ड मॅनला क्षेत्ररक्षक होते, थोडे दूर राहिले आणि त्याचमुळे क्षेत्ररक्षकासाठी कुठलीच मदत नव्हती. बॉल वेगानं सीमारेषेच्या बाहेर पोहोचला आणि आता हा पहिला चौकार गुजरात लायन्स संघासाठी येतोय. दिनेशच्या बॅटमधून 5 धावा झाल्यात, 1 फलंदाज बाद, 3 चेंडूचा खेळ संपलाय. सागर भंडारी पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवर, डाऊन द विकेट. फुल लेन बॉल ड्राईव्ह केलंय, बॅकलिपला खाली घेत असताना क्षेत्ररक्षक होते मिड ऑफचे, डिरेक्ट हिट झालाय आणि आता पाहूया फलंदाज सेफ आहे की नाही. धाव घेण्यासाठी घाई झाली आणि कदाचित घाई अंगलट येते की काय ते पाहणार आहोत. बहुत जल्दी है आपको, तो हमें भी बहुत जल्दी है. अगर आपको बहुत जल्दी है तो हमें भी मैच जीतने की बहुत जल्दी, क्योंकि अगर हम मैच जीतेंगे तो इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ेंगे. तो अगर आपको जल्दी नहीं है तो हम तो बहुत जल्दी कर देंगे. और देखिए डायरेक्ट हिट और काफ़ी दूर रह गए, विकेट मिलेगी यहाँ पर. एक बहुत ही सटीक थ्रो, ऐसा लगता है कंचे बचपन में इतने कंचे खेले हैं की निशाने की प्रॅक्टिस किया करते थे, ऐसा लग रहा है फील्डर. खेळावंच लागेल कारण आता शेवटचा पर्याय जर तुमच्याकडे बाकी आहे आणि हा सामना तुम्ही जिंकला तर तुम्ही क्वालिफाय होणार आहात. तर पहिल्या षटकातच कर्नाटक रॉयल किंग्स संघाकडून चांगली गोलंदाजी तर पाहायला मिळालीच आहे, पण त्यातल्या त्यात चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण मिड ऑफला पाहिलं. थ्रो बँक ऑन टार्गेट
आणि म्हणूनच आता फलंदाजाला परतीचा प्रवास करावा लागणार आहे काय. सातत्यानं आपण पाहतो या गोष्टीला रिप्लेच्या माध्यमातून. सागर भंडारी, वॉट अ फॅन्टॅस्टिक स्टार्ट. फलंदाज बाद आहे, धक्का दुसरा बसतोय गुजरात लायन्स. मनीष सर, दो चीज़ है उसमें मैं आपको बताता हूँ. अगर क्रिकेट आपने काफ़ी क्रिकेट कवर की है और आपका टीम का जो मेन प्लेयर है जो तुरुप का इक्का है, अगर वो बैटिंग करके ओवर डाल दे, अगर 12 गेंदें निकाल दे और कम रन देकर विकेट निकाल दे, तो जो मेन गेंदबाज है आपके जो आते, उनका काम बहुत आसान होता है. ना, उल्लेख अरुणजी खूप चांगला आपण केलात की तुम्ही जर वेगळ्या भूमिकेसाठी निवडले गेलेले आहात आणि तुमच्या वतीनं जर संघाचा फायदा होतोय तर लीड बॉलर्सला थोडं सहकार्य मिळते. दीपक गडवी आणखीन एक अनुभवी खेळाडू खेळपट्टीवर ग्लाइड केलेलं, बॉलला थर्ड मॅनला पाठवलंय. आउटफील्ड फास्ट आहे, 2 क्षेत्ररक्षक बॉलला चेस करतायत. सुरुवात आता या डावाची चौकारानं होते आणि सागरच्या विरोधात खेचलाय पहिलाच चौकार. धावसंख्या पुढे. दीपक गढ़वी के बारे में ये भी कहा जाता है, वैसे तो आज टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आए हैं. टॉप 4 की बात करूं मनीष सर, नहीं तो बेस्ट फिनिशर का टैग लगा हुआ है गुजरात क्रिकेट में, और दीपक गढ़वी के पास वो शॉट है जो मतलब कभी भी किसी को भी कहीं भी कर सकते. अटॅकिंग स्टार्टिंग ऑर्डर हा सुद्धा टॅग त्यांना दिला जाऊ शकतो. ठाकूर आहे त्या ठिकाणी. प्रशांतच्या वतीनं तो स्ट्रोक खेळला होता ग्लाइड करताना. आणखीन एक फुल लेन बॉल, टप्पा पडल्यानंतर बॉल राईज होतोय. शेवटचा बॉल डॉट येतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. गुजरात लायन्स 2 फलंदाज गमावताना 9 धावा, 9 रन, 2 विकेट के नुकसान पर गुजरात लायन्स. और बिल्कुल देखिए, अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो प्रशांत ने ही वो शॉट खेला था, माफ कीजिएगा. 3 गेंदों पर 5 रन, 166 का स्ट्राइक रेट है. और दीपक गढ़वी अभी आए हैं और ये देखिए थार रॉक्स. सर ये गाड़ी अगर मिलेगी, जो भी टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करेगा, अगर एक जो की बात है मैं कहूँ तो कमेंटेटरों का एक टूर्नामेंट अगर होता तो कौन थार जीतता आपकी नज़र में? बहुत सारे चॉईसेस आहे हर एक की. पण जर तुम्ही क्रिकेट खेळताय आणि अजूनही ड्रायव्हिंग लायसन्स काढलं नाही, ड्रायव्हिंग लायसन्स काढून घ्या, कारण ती महिंद्रा थार रॉक्स जिंकता येणार आहे, जो प्रेसिडेंट कपमध्ये सर्वोत्तम राहणार आहे. आणि पाहूया तो कोण असेल, त्याची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे. पण 5 तारखेला त्या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल की त्या महिंद्रा थार रॉक्सच्या ड्रायव्हिंग सीटवर कोण बसेल. वही जाएगा सर जो अच्छा प्रदर्शन करेगा और जो अपनी टीम को विविधता तरीके से विविधता प्रदान करेगा टूर्नामेंट में. फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग अच्छी करेगा और जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होगा वही ड्राइविंग सीट पर बैठकर चाबी लेकर जाएगा सर. रितेश गोलंदाजी करण्यासाठी येत आहेत. पहिलं षटक 9 धावांचं होतं, पण फायद्याचं होतं. सागर भंडारी यांनी 2 महत्त्वाच्या फलंदाजांना बाद केलं. सुरुवात चांगली जाते कर्नाटक रॉयल किंग्सशी. रितेशचा पुढचा बॉल, पुढ्यात ठेवलेला बॉल, बॅटचा फेस मिड विकेटला क्लोज केला आणि दुसऱ्या षटकाची सुरुवात होते धमाकेदार. एकच मारलाय, सॉलिड मारलाय, मिड विकेट क्लिअर, षटकार साधावा. गढ़वी, दीपक गढ़वी, हमने बताया कि बेस्ट फिनिशर का टेक लगा हुआ है इनके पास, लेकिन आज पोजीशन कुछ चेंज है. स्वाभिमान की लड़ाई चल रही है, साख की लड़ाई चल रही है प्रेसिडेंट कप में, क्योंकि 2 मैच गंवाने के बाद, और एक मैच तो बहुत ही क्लोज था कल नाइट का. अगर मैं बात करूं तो आज मुझे लगता है कि अगर जीतेंगे और रन रेट हाई से जीतेंगे, माइनस को प्लस में करेंगे तो अंदर भी आ सकते हैं, और अगर अकॉर्डिंग जीतते हैं तो कहीं ना कहीं एक सुनहरी यादें लेकर जरूर जाएंगे प्रेसिडेंट कप से. What a start of his winning with 6. खूप जास्त बाहेर बॉल राहिलाय, पण आवाक्यात आहे का त्याची तपासणी केली जाईल. आणि बघा ना, बॉलच्या बाउन्सचा अंदाज कुठेतरी घ्यायचा आहे दीपक गढवीला. त्याची विचारणा करतोय, पण तो कंट्रोलमध्ये होतात असंच पंच सांगतायत. रितेशच्या षटकाची सुरुवात षटकाराने झाली, पण पुढचा बॉल वाईड आलाय. एक्स्ट्रा रन मिळते. धावसंख्या 16 झाले. जास्तीत जास्त धावफलक बनवायचा आहे. मोठ्या धावसंख्येकडे जाणाऱ्या वाटा इथूनच निघतात असंच कुठेतरी दीपक गढवी सांगतायत. पहिल्याच बॉलवर षटकार खेचल्यानंतर त्यांचा देखील आत्मविश्वास वाढलाय. खेळपट्टीला त्यांनी ओळखलंय. पण पाहूया रितेश कशा पद्धतीनं प्रतिउत्तर देत आहेत. कटर्स रितेशकडे चांगले आहेत आणि यावेळेस बॉलच्या पिचिंगला फॉलो करताना शफल झाले आणि दीपक अगदी ऑफ स्टंपच्या बाहेर पोहोचले, पण बॉल काय कनेक्ट करता नाही आला. डॉट बॉल रितेशचा. बिल्कुल, और पीछा कर रहे थे वहां पर, लेकिन बॉल जिस तरीके से बाहर को डिलीवरी को निकाला, और उसमें एक चीज बहुत अच्छी लगी अभी तक कि अंदर बाहर दोनों तरफ गेंदबाजी करते हैं, और ये देखिए अंदर फेंका, उसका ये परिणाम रहेगा कि सीधे 1 बाउंस सीधे निकल जाएगी अंपायर का इशारा. 4 रन.
जर तुम्ही दीपकच्या मध्ये बॉल दिला तर मग तो मैदानाच्या बाहेरच जाणार आहे आणि तेच या षटकात त्यांच्या वतीने पाहायला मिळत आहे. 53 हा चौकार टुर्नामेंटचा, म्हणजेच या मैदानात फक्त षटकारच येत नाही तर चौकार सुद्धा येत आहेत आणि आता मैदानाच्या आतमध्ये सातत्याने पहिल्या षटकात सुद्धा चौकार पाहायला मिळाले. या षटकात एक षटकार एक चौकार आणि चांगली स्थिती आता गुजरात लायन्स या संघाची पाहायला मिळते. पहिल्या 9 बॉल्स नंतर गुजरात लायन्स संघ पोहोचतोय 20 वर 2 फलंदाज बाद. रितेशचं स्वागत केलंय दीपक गढवीने. ओ द विकेट. आता उलटा स्ट्रोक खेळलाय, बॉल हवेत आहे, पॉइंटला बीट करण्याचा प्रयत्न होता. क्रिकेटच्या खेळामध्ये जबरदस्तीला महत्व नाही, जबाबदारीला महत्व आहे. ही थोडी जबरदस्तीच झाली. 2 मोठे स्ट्रोक आल्यानंतर आता पुन्हा एकदा मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता दीपक गढवीचा. धो फसलाय. 10 धावा करत दीपकचा खेळ संपलाय. जिस तरीके से कर्नाटका बिल्कुल, और कोई ज़रूरत नहीं थी. अभी हम कुछ मैं सर के जब हमारे साथ थे हरीश सर, तो मैं बात यही कर रहा था कि जब सीधे बल्ले से आप इतना अच्छा खेलते हैं तो क्रॉस बल्ला चलाने की क्या ज़रूरत है आपको. और क्योंकि जब आपके स्ट्रेंथ है सीधा बल्ला, और देखिए पूरी प्रॉपर शॉट लग नहीं पाया, धीमी गति का गेंद था और किस तरीके से फॉरवर्ड पॉइंट पर पकड़ा जाकर बॉल को, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे. तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक है बड़े मैचों में, बड़े टूर्नामेंट में, कि आप सीधे बल्ले से खेलते हैं तो आप नकारात्मक विचार जब अपने मन में ले आते हैं कि मैं कहीं भी मार दूंगा, तो मनीष सर नुकसान होता है वहां पर. हे तुमचं नुकसान आहे आणि तुमच्या संघाचं नुकसान आहे. इतकी चांगली सुरुवात देऊन काय फायदा. तुम्ही चांगल्या स्ट्राईक रेटने खेळलात, पण तुम्हाला तुमचा डाव मोठा करायचा होता. तो डाव मोठा नाही झाला आणि त्याचमुळे इतका चांगला खेळ देऊनही, इतकी चांगली प्रशंसा होऊनही आता पुन्हा एकदा संघाला अडचणीत टाकून गढवी पेव्हलियन बॉक्सच्या दिशेने परत गेलेले आहेत. आतापर्यंत 20 धावा झाल्यात. गुजरात लायन्सच्या 3 फलंदाज बाद झालेत. प्रशांत अजूनही खेळपट्टीवर आहेत, जे पहिल्या क्रमांकावर आले होते. सुमित सोलंकी लेफ्ट हँडेड बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत आहेत. आता प्रत्येकाला जबाबदारी घ्यावी लागेल, कारण सुरुवातीच्या फलंदाजांना तितका चांगला खेळ देता आला नाहीये आणि जर असंच होत राहिलं, समान कालांतराने विकेट जात राहिल्या, तर मग 70 आणि 80 क्रॉस केलं जाऊ शकत आहे गुजरात लायन्स कडून. देखिए वो तो अभी जब 4 ओवर हो जाएंगे सर, उसके बाद ही हम कोई प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि 80 बनेंगे, 80 के पार बनेंगे. लेकिन अभी मैंने यहाँ पर इस ग्राउंड पर देखा जिससे बॉल ट्रेवल कर रहा है या विकेट जिस तरीके से खिला रहा है, दोपहर की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं 100 बोर्ड पे लगाते हैं आप तो उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा. और देखिए सुमित सोलंकी आए राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे अब रितीश जो है. लेकिन एक चीज़ है, यहाँ से एक प्लेटफॉर्म मिला है, 3 विकेट गिरे हैं 20 रन पर. लीजिए फुल टॉस, गेंद थी, ड्राइव किया, लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू में नहीं रोकेंगे, दूर जाएगी बॉल. सागर भंडारी आ गए मिड ऑन से बॉल को, जब तक फील्ड उन्होंने भी नहीं किया, पैर से कहा आप फेंक दीजिए. मिड ऑफ के फील्डर ने बॉल को फेंका, थ्रो किया. तो एक चीज़ है कि सर सिंगल डबल अगर आप खेलते रहते हो, बीच में लूज बॉल आपको जरूर मिलेगी, वहां पर आप प्रहार करके रन बना सकते हैं. आपको रुकना है, सही मौके की तलाश करनी है. गुजरात लायन्सचा हा लोगो बघा, संघामध्ये, संघाच्या नावामध्ये तो दरारा आहे आणि तो दरारा टिकवण्यासाठी तो खेळ द्यावा लागेल गुजरात लायन्सला. आणि तो खेळ देण्याची आता जबाबदारी प्रशांत ठाकूर यांनी उचलली. सो एलिगंट, सो ब्युटिफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव सिक्सर. अब तो मैं तो यही कहूंगा कि ये हाथ हमें दे दे ठाकुर. इतना बेहतरीन शॉट खेला और उनको परफेक्शन बिल्कुल पता था कि सामने बॉल है और उनके लीजिए सीधे खेल दिया. क्योंकि सीधा जब खेलते हैं तो सिक्सर नहीं सर, ये 7 8 9 ऐसा कुछ जाता है सर. डाऊन द ग्राउंड खेळलेत आणि या बॉलच्या लेन्थचा फायदा उचलताना स्ट्रेट वेटेड स्ट्रोक खेळलेला आहे. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. गुजरात लायन्स संघाची धावसंख्या 27 झाली आहे. 3 फलंदाज बाद. स्कोर चांगला आहे, रन रेट चांगला आहे, पण 3 महत्वाचे फलंदाज गमावलेले आहेत गुजरात लायन्सने. पण अजूनही पुढची 6 षटकं महत्त्वाची आहेत. पहिलं षटक सागरचं हे 9 धावांचं राहिलं आहे आणि रितेशचं मागचं षटक 18 धावांचं राहिलेलं आहे. निया ही जी जेनजी स्कूटी आहे ती जिंकण्याची संधी प्रेक्षकांना आहे, खेळाडूंना आहे. आणि पाहूया या ठिकाणी ती जेनजी बाईक नेमकी कोणाला मिळते. ईव्ही बाईक आहे आणि आजचं युग हे ईव्ही बाईकचं. निया ये बिल्कुल ज़बरदस्त है. देखिए बैट्समैन बेस्ट बॉलर तो मिलता ही है, लेकिन ये क्या कहते हैं जो एमर्जिंग प्लेयर अंडर 23 को भी माफ़ कीजिएगा दे रहे हैं, वो भी वॉच है. और यही एनर्जी ड्रिंक लेकर सर रन पड़ेंगे और बनेंगे. Cloud9 our beverage partner. ऑफ स्टंपच्या बाहेर कमिट झाले. बॅटस्विंग बघा, पूर्ण बॅट खांद्याच्या मागे घेऊन गेले होते, जणू काही त्यांना हे दादोजी कोंडे स्टेडियम पार करायचं होतं.
वो देखिए बेस्टअप माइक वहाँ पर लगा है तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे क्या बैट्समैन बातें कर रहे हैं, विकेट कीपर क्या बोल रहे हैं, तो उसका फायदा जरूर मिलता है कहीं ना कहीं। और देखना पड़ेगा, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऑफ स्टंप पर इस पार आए थे, पुल हल्का किया लेकिन पावरफुल नहीं, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। और सागर भंडारी अपने जो ओवर है सर, पिछले मैच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, 7 बॉलों तक एक विकेट लिया था, 7 बॉल पर रन नहीं बनाने दिए थे, तो उस कहानी को पहले ओवर में तो नहीं दोहरा पाए, लेकिन 2 गेंदों में ऐसा लग रहा है की दोहराने के लिए तैयार है। अरुणजी, कुठलीही आपण नोकरी करतो त्या नोकरीमध्ये चांगलं काम केल्यानं तुम्हाला प्रमोशन मिळते. क्रिकेटच्या खेळामध्ये तेच आहे. मागचं षटक चांगलं राहिलं तर सागर भंडारीचं प्रमोशन मिळालं आणि स्पेल कंटिन्यू करण्याची संधी. काय डिलिव्हरी होती, सरप्राइझिंग डिलिव्हरी, बोल्ड बाय सागर भंडारी. आणि फलंदाजाला कळलंच नाही सागर यांना का आणलं, त्याची जाणीव, त्याचं प्रमाण त्यांनी दिलं. प्रॉफिटेबल बॉलर सागर भंडारी, विकेट टेकर बॉलर, ही त्यांनी ओळख टिकवली गुजरात लायन्सला. हा 4था धक्का. उनको लगा ही नहीं कि विकेट मिल गया है और उन्होंने अपील भी नहीं की, वो तो विकेट कीपर ने जब अपील करी, और देखिए लेट सागर को लगा कि चलो डॉट बॉल है, लेकिन विकेट कीपर ने अच्छा बाद में फिर आए देखिए वहां पर और बहुत बड़ी विकेट निकाल दी। मैंने कहा ना कि कहानी को दोहराते नजर आ रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि सागर के पास वो मौका रहता है, उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस बहुत है, और जिस खिलाड़ी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस मनीष सर रहता है ना, वो कुछ भी कर देता है मैच में। अरुणजी, पुन्हा एकदा मी तोच उल्लेख करेन, जर समान कालांतराने विकेट घेतले तर मग 80 धावा सुद्धा पूर्ण करता येणार नाही. हितू जडेजा आता या फलंदाजावर सर्वात जास्त जबाबदारी वाढलेली आहे, कॅप्टन आहेत आणि या अगोदर या स्पर्धेमध्ये चांगला खेळ त्यांनी दिलेला आहे. या मैदानाच्या खाणाखुणा त्यांना ठाऊक आहे, मैदानात कुठल्या झोनमध्ये धावा होऊ शकतील हे त्यांना माहिती आहे, आणि म्हणूनच या सर्व गोष्टींचा सारासार विचार करताना एक जर मोठा डाव त्यांनी खेळला, चांगल्या स्ट्राईक रेटने आपल्या संघाच्या धावफलकाची जबाबदारी घेतली, तर मग कुठेतरी 80, 90, 100 पर्यंत गुजरात लायन्स जाऊ शकेल, आणि ती सध्या तरी गुजरात लायन्ससाठी प्रायोरिटी आहे या पहिल्या डावामध्ये. बिल्कुल कल के मैच के हीरो रहे थे, मैच जीते नहीं, लेकिन हितेंद्र के पास वो विविधता है। लीजिए लेट कट खेला हल्के हाथ से, वहां पर शॉर्ट हैंडमैन के खिलाड़ी डीप पॉइंट पर गए, बॉल को फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन लीजिए वहां पर बहुत बड़ी अपील और थर्ड एम्पायर पर फैसला भेजा। ऐसा लग रहा है पहुंच गए मनीष सर। गुजरात लायन्सचे जे प्रशंसक असतील तोच विचार करत असतील की ते पोहोचले आहेत. पण आता आपण येऊया पुन्हा एकदा तिसऱ्या पंचांच्या दिशेनं, नेमका त्यांचा निर्णय काय येतोय तोच सर्वमान्य असेल, पण गरज नाहीये ना. अगोदरच 4 फलंदाज तुमचे बाद झालेले आहेत आणि त्यातल्या त्यात तुम्हाला एक चांगली पार्टनरशिप बनवायची आहे, मग ही घाई कशाला. पूर्णपणे कंट्रोल आता कर्नाटक रॉयल किंग्सचा राहिलेला आहे, आणि आता पाहूया फ्रेममध्ये फलंदाज पोहोचलेत की नाही, बॅट ड्रॅग केले की नाही, आणि ती बॅट ड्रॅग केले म्हणजेच आता गुजरातचे प्रशंसक खुश होतील. मैंने कहा था कि ऐसा लग रहा है पहुंच गए, क्योंकि जब मीन उसमें दिखाया पिक्चर में ग्राउंड पर, तो उसमें देखा हमने कि बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि हाँ सुरक्षित हूँ मैं. पण पुन्हा एकदा तेच सांगेन, गरज नव्हती. हितू जडेजाचं खेळपट्टीवर थांबणं खूप महत्वाचं आहे, आणि म्हणूनच ती जबाबदारी त्यांच्या वतीनं स्वीकारली जाईल अशी अपेक्षा. बॅकलिपला खाली घेतलं, बॅटचं टोचं कनेक्शन, बॉल मिड ऑनला, मिळते 1 धाव. कसं बसं हे षटक सुरू ठेवलेलं आहे गुजरात लायन्सने. और यॉर्कर बॉल मारा था, आपको बता दूं, उसमें बचा लिया उन्होंने कहीं ना कहीं, और यॉर्कर इसी तरीके से रोकना भी होगा. अगर आप यॉर्कर बॉल पर नहीं रोकते तो विकेट लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे, हरकत कर रही थी बॉल, बरकत मिल सकती थी. अरुणजी, तुमचं टेम्परमेंट काउंट केलं जाईल आता, तुमची मानसिकता काउंट केली जाईल. तुमच्याकडे संधी नाही येणार, संधी तुम्हाला शोधावी लागेल, आणि त्यातल्या त्या संयम जर तुम्ही ठेवलात तर तुम्ही लांब डाव खेळाल. आणि बघा आता अटॅक केलाय, ऑनसाईडला टार्गेट करत असताना मिड विकेटला क्षेत्ररक्षण चुकलं, पहिली धाव पूर्ण केली, दुसरीचा कॉल दिला जात नाही. जसा मी उल्लेख केला की हे षटक कसं बसत चालू ठेवलेलं आहे गुजरात लायन्सने, आणि अशा पद्धतीने धावफलकावर लक्ष वेधूया. धावफलक पोहोचतोय 3 षटकां समाप्तीनंतर, 4 फलंदाज बाद, 32 धावा. बेवरेज पार्टनर क्लाउड 9. पाहूया ती ऊर्जा आता कोणत्या गोलंदाजाची पुढच्या षटकात पाहायला मिळेल, की 2 फलंदाज हितू जडेजा आणि सुमित सोलंकीची ऊर्जा संघाच्या मदतीला धावून येईल. बिल्कुल. और देखिए अगर मैं रन की बात करूं तो पहला विकेट जब क्लाउड 9 जे आमचे ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर आहेत, त्यांच्या वतीनं सुद्धा ती ऊर्जा प्रदान केली जाते. सर्व खेळाडूंना आवश्यकता आहे 8-8 षटकांचं क्रिकेट. खरं तर ही सवय खेळाडूंना नाही आहे. आजकाल खेळाडू फास्ट क्रिकेट खेळत आहेत, 6 षटकांचं, 5 षटकांचं,
पण आता आपण टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या अंतर्गत प्रेसिडेंट कप खेळवतोय, ज्या ठिकाणी प्रत्येक सामना 8 षटकांचा, म्हणजेच कॅप्टनला जास्तीत जास्त गोलंदाज वापरता येतील, तसेच फलंदाजांना वेगवेगळ्या क्रमांकावर पाठवता येईल. म्हणूनच 8 षटकांचा फॉर्मॅट आपण प्रेसिडेंट कपमध्ये पाहतोय. पहला विकेट पहले रन पर ही गिरा था, दूसरा विकेट 5 रन पर, तीसरा वहां पर 15 रन का गैप था तो 20 रन पर, और फिर 8 ही रन आए. चौथा विकेट है तो इससे पता चलता है कि जो कर्नाटका की टीम है उसने वापसी बहुत अच्छी तरीके से की है. लेकिन अभी 5 ओवर का खेल है, 30 गेंदें. सर प्रिडिक्शन क्या करेंगे? अरुणजी, मी तेच प्रिडिक्शन करेन 80 ते 90, कारण समान कालांतर विकेट जात आहेत. विकेट नाही गेल्या तर मग 90 क्रॉस होईल, कारण अजूनही खेळपट्टीवर हितू जडेजा आहेत. पुरुषोत्तम राईट आर्म मीडियम बॉलर, धीम्या गतीचा बॉल ऑन साईडला स्वाईप केलाय. एलिव्हेशन नव्हतं पण गॅप शोधलाय, बॉल सीमारेषा पार गेलाय. आता खऱ्या अर्थाने गुजरात लाईनचा खेळ सुरू झालाय. सुमितच्या वतीने येतोय षटकार साधावा. बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लगी और वहां पर पता था कि टाइमिंग बहुत अच्छी तरीके से बॉल घुमाना चाहते थे, लेकिन इतना टाइम मिल गया था खेलने के लिए उनको कि सीधे ये पुल नहीं था, ये पावरफुल शॉट था. और इस पावरफुल शॉट की बदौलत 38 रन अब बोर्ड पे लगे और रन रेट देखिए बड़ा है, 12 का हो गया सर लगभग. अरुणजी, रन चांगले चाललेत, वेगानं चाललेत, पण विकेट वाचवणं गरजेचं आहे. 4 विकेट्स तर गोलंदाजांनी मिळवलेत आतापर्यंत. प्रत्येक गोलंदाज विकेट टेकअप राहिलाय. पुरुषोत्तमचं स्वागत षटकारानं केलंय फलंदाज सुमितने. 38 झालेत गुजरात लायन्सच्या. बॅटच्या टोला कनेक्शन, बॉल जास्त काय प्रवास करताना पाहायला मिळत नाहीये, पण विकेट किपर पोहोचले बॉलपर्यंत. तोपर्यंत पूर्ण केली 1 धाव. धावसंख्या पोहोचते आता 39. सर एक चीज और भी है, अब देखिए आप अगर बल्ले में प्रॉपर बॉल लगता है तो कनेक्टिंग जो हाई हिटिंग रहती है, हार्ड हिटिंग रहती है जो, लेकिन एक चीज और भी है सर, आपको बता दूं कि अगर बल्ले पे लगती भी नहीं है तो फिर परफेक्ट शॉट भी नहीं लगता है. तो देखिए अभी रन रेट एक एक बॉल पे ऊपर नीचे होता है. अभी 12 का था, अब 11.70 का हो गया है लगभग. और हितू जडेजा 2 पर 3 रन और 10 पर सुमित सोलंकी है 6 गेंदों पर 166 के स्ट्राइक रेट से. गुजरात लायन्स 39 वर पोहोचलेले आहेत. पुरुषोत्तम पुनरागमन करण्याच्या मनस्थितीत दिसत आहेत. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा बॉल आणि एक्स्ट्रा कव्हरला एक्स्ट्रा एफर्ट देताना खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आलेत पण त्यांचा प्रयत्न कमी पडलाय. पाहूया नेमका निर्णय पंचांचा काय येतोय. 4 किंवा 6, पण फायदा गुजरात लायन्सचा. अजूनही आपण वाट पाहतोय निर्णय नेमका काय येईल. पण आता खेळ चालू झालाय. सुमित सोलंकी यांच्या वतीने एक षटकार पाहायला मिळाला, पण आता हितू जडेजा यांचा हा चौकार 4 धावा. उनको मालूम था कि कवर्स का खिलाड़ी जो है उनकी रेंज से थोड़ा बाहर है तो शॉट वहां पर खेल सकते थे. और अंतिम समय में बल्ला देखिए चलाया और इनसाइड आउट जिस तरीके से लॉफ्टेड शॉट खेला. और देखिए ओहो, हाथ लग जाते, कहते हैं ऐसे कैच पकड़े नहीं जाते, चिपक जाते हैं. अगर चिपक जाता तो बहुत बड़े बल्लेबाज का विकेट मिलता कैप्टन का. सूर घेऊ शकले असते. या सर्व शक्यता आहेत. लेग कटर होता, ओळखलं, वीडचा फायदा उचलला. पुन्हा एकदा स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळले. क्षेत्ररक्षक स्वीप वर्कआउटच्या बॉलवर पोहोचतायत. तोपर्यंत बॉल नाही थांबणार, जाईल सीमारेषा पार. प्रेक्षकांना होऊ देणार नाही मी बोल. एका बाजोबाज खेळेन मी 4 चौकार 4 धावा. सर कहानी तो 4 विकेटों की थी जो ऊपर से चले गए, लेकिन ये नहीं पता था कि मिडिल ऑर्डर में कैप्टन मिडिल ऑर्डर में ही आकर अब बहुत तेजी से विकेट पर खेलते भी हैं, रन भी बनाते हैं. और देखिए अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है कैप्टन ने. जख्मी शेर और ज्यादा खतरनाक होता है. आपने सुना तो होगा. अब आप देख भी पा रहे हो बीच मैदान पर हितू जडेजा 11 रन और सुमित सोलंकी 10 रन अच्छी पार्टनरशिप दोनों के बीच. आणखीन एक डायलॉग जो तुम्ही आत्ताच कुठेतरी ऐकला असेलच, की घायल हो इसलिए घातक हो. कहते हैं ना सर कि घायल शेर बड़ा खतरनाक होता है और वो कुछ भी कर देता है. और एक चीज़ और ये भी है कि गुजरात लॉयंस का ये जो कैप्टन है, मैंने इनको कवर किया है बहुत जगह पर, तो ये रन बहुत मारने में और ये 5 छक्के भी लगातार लगा चुके हैं. तो ये घायल शेर बड़ा खतरनाक शेर है सर. पण कर्नाटका रॉयल किंग्सला नेमकं झालंय का, एक षटक थोडंसं महागडं राहिलंय. आणखीन एक ताकदीनं बॅटस्विंगचा तर वापर केला होता. बॉल काऊ कॉर्नर आणि मिड विकेटच्या दरम्यान मिळते ती 1 धाव. 4 फलंदाज बाद झाले अरुणजी, पण स्कोअर गुजरात लाईनचा चांगलाच आहे. 48 धावा, 12 रन रेट. आपण आता पहिल्या डावाच्या मध्यावर आलेलो आहोत. आमचे स्पॉन्सर महिंद्रा राईज, म्हणजेच जो खेळाडू सर्वोत्तम राहणार आहे प्रेसिडेंट कपमध्ये त्याला जिंकता येईल महिंद्रा थार रॉक्स.
सर बिल्कुल। और देखिए स्कोर 48, आपने सही कहा कि विकेट जरूर गिर रहे हैं, लेकिन 48 रन बोर्ड पर। हायलाइट्स पाहूया नेमकं काय घडलंय बघा. विरुभा ज्यांच्यावर सर्वांचं लक्ष होतं, ज्यांच्याकडून चांगल्या डावाची अपेक्षा होती, ते स्वस्तात परतले आणि त्यानंतर आणखीन एक विकेट, पहिली विकेट 1 धावेवर, त्यानंतर दुसरी विकेट 5 धावांवर. प्रशांत आणि दिनेश यांची जबाबदारी थोडी जास्तीची होती, पण त्या ठिकाणी त्यांनी रिस्क घेतली. थोड्या वेळासाठी गडवी आले, गडवीने स्कोर सुरू ठेवला आणि त्यांना सुद्धा जास्त काही टिकताना 1 चौकार 1 षटकार आणि त्यानंतर उलटा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न अंगलट आला आणि ते झेलचीच्या स्वरूपात बाद झाले. हितू जडेजा यांनी जबाबदारी स्वीकारली आणि त्यामागोमाग सुमित सोलंकी या दोघांची जबाबदारी. हा फलंदाज बघा थोडासा शफल होत असताना बॉडी मोमेंट चुकली स्ट्रोक कनेक्ट करताना, पण बॅटची ई जेऊन बॉल विकेट किंवा हातामध्ये आणि त्यानंतर हितू जडेजा यांचा हा पॉवर पॅक स्ट्रोक एक्स्ट्रा कव्हरला आणि त्यानंतर बघा स्लाइस करताना बॉलला खेळलंय बॅकवर्ड पॉईंट आणि कव्हरच्या दरम्यान बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे आणि मागचं षटक 16वर. तर 48 धावांचं योगदान दिलेलं आहे. 12चा रन रेट त्यांनी मेंटेन केलेला आहे. बघा तुम्हाला दिलेली जबाबदारी पूर्ण करता आली पाहिजे अरुणजी, कारण तुम्ही जर आपल्या राज्यासाठी खेळताय तर राज्याच्या सर्व चाहत्यांच्या अपेक्षा तुमच्यासोबत आहेत, सर्व समर्थक तुमच्यासाठी प्रार्थना करतायत. पाहूया त्या प्रार्थनांना यश कोणत्या राज्याला येते. निया EV मोटर्स आणि फ्रिक ब्रो आमचे ऑफिशियल पार्टनर खूप चांगल्या पद्धतीने सर्वांची मदत या प्रेसिडेंट कपला मिळालेली आहे. सर्व स्पॉन्सर्सचं आम्ही आभार व्यक्त करतोय. बिल्कुल। और आपने कहा कि प्रार्थना तो करते ही हैं स्टेट पे, लेकिन ये भी है कि देखिए आपकी दुआएं जब काम करती कि आप भी जब मेहनत करते हैं और जब आप एफर्ट लगाते हैं। मैं कभी बड़े क्रिकेटर से बात कर रहा था, कह रहा है कि देखिए हारना जीतना आपके नसीब के ऊपर है, आप कितना ही अच्छा कर लीजिए, अगर नहीं है दिन तो नहीं है, लेकिन अगर आप एफर्ट नहीं लगाते हैं और फिर अगर आप हारते हैं तो वो सबसे बड़ी हार है आपकी। अरुणजी मला असं वाटतं की दोन्ही संघांच्या चाहत्यांच्या प्रार्थना आपण लक्षात घेऊया. मग दोन्ही संघांचे चाहते जर प्रार्थना करतायत तर देव ऐकेल कोणाचं? ज्याची जास्त मेहनत त्याचंच कुठेतरी देव ऐकणार आहे. तर पाहूया ती मेहनत पुढच्या 4 षटकामध्ये कशी राहते आणि ती राहत असताना पहिल्या डावानंतर गुजरात लायन्स कुठपर्यंत पोहोचतोय आणि त्यानंतर पुढच्या डावामध्ये प्रतिकार कसा पाहायला मिळतोय कर्नाटक रॉयल किंग्सच्या. जर तरच्या गोष्टी आहेत, पण आता सर्वांचं लक्ष हितू जडेजा यांच्यावर राहिलंय, ज्यांनी आतापर्यंत 200च्या स्ट्राईक रेटने 2 चौकार खेचत आपला स्कोर संघासाठी दिलेला आहे. उत्तन्ना नाईक आणखीन एक मधल्या फळीतील गोलंदाज ज्यांच्यावरची जबाबदारी त्यांनी नेहमीच पूर्ण केलेली आहे. आणि पाहूया मुत्तन्नाचा अनुभव, मुत्तन्नाची गुणवत्ता, मुत्तन्नाचा दर्जा आणि मुत्तन्नाचा दरारा या पुढच्या षटकावर पाहायला मिळेल का? स्कोर चांगला आहे गुजरात लायन्सचा 48, 4 फलंदाज बाद. देखिएगा जब जब ब्रेक होता है सर और ब्रेक के बाद इनिंग स्टार्ट होती है ना, तो कुछ ना कुछ होता है क्रिकेट में। या तो बॉलर हावी होते हैं या तो बैट्समैन हावी होते हैं। अब हितेन जडेजा को मुझे लगता है कि जो 2 चौके लगाए थे उसमें मेहनत बहुत की थी, अब शायद मौका मिला है उनको। अरुणजी स्कोर कार्डवर जर लक्ष वेधलं तर सागरने 2 षटकं हाताळलेली आहेत. बॅटिंग पॉवर प्लेचा विचार आता फलंदाजी करणारा संघाचा आहे गुजरात लायन्सचा. सागरची 2 षटकं 14 धावांची 2 विकेट्स आणि रितेशचं 1 षटक 18 धावा 1 विकेट आणि पुरुषोत्तमचं 1 षटक हे 16 धावा. म्हणजेच रितेश आणि पुरुषोत्तम खर्चिक राहिलेत गुजरात लायन्ससाठी. वो वहीं पर शुरुआती अगर देखिए, अगर सागर भंडारी की जिनको बता रहे थे आप, तो सागर भंडारी ने ही वो 2 ओवर किए थे और 2 ओवर में सिर्फ 14 रन 2 विकेट निकाले। तो उसके बाद रितीश ने 1 ओवर में 18 और पुरुषोत्तम ने 1 ओवर में 16 विकेट नहीं मिला। इकॉनमी 18 और 16 का रहा। तो वहाँ पर जो हितेन जडेजा, दीपक गढ़वी और सुमित सोलंकी ने कुछ जो प्रहार किए ना, उसका ये नतीजा है कि 48 लगे हैं। लेकिन अब 24 गेंदें काफ़ी खास रहने वाली हैं प्रेसिडेंट कप में। किसके लिए? गुजरात लायंस के लिए। मैं कहना चाहूँगा कर्नाटक रॉयल किंग्स के लिए भी, अगर वो 2 मुकाबले जीतते हैं तो आराम से आगे बढ़ते हैं, कुछ उनको सोच विचार करने की जरूरत नहीं है. सुरुवात या 5व्या षटकाची मंजुनाथची वाईड बॉलने. एक्स्ट्रा रन धावसंख्या 49, 4 फलंदाज बाद गुजरात लायन्स. अब देखते हैं पलटवार करने के लिए तैयार बैठी है गुजरात लायंस या नहीं, लेकिन हितेन जडेजा बल्ला अपनी ताकत से जरूर घुमा रहे हैं. इस बार चलाया और चलाया तो चलिए, आपको भी चलता कर दिया. बहुत बड़ी विकेट और गति परिवर्तन कर दिया. ऐसा लग रहा है सर दही दिखा के रायता छटा दिया कहीं ना कहीं. हितूने लगेचच क्रीज सोडली, जसं त्याला जाणवलं की बॅटचा आणि बॉलचा संपर्क झालाय, बॉल विकेटकीपरच्या हातात गेलाय. हितू जडेजा एक जो महत्वाचा हिस्सा होता संघाचा, महत्वाचा फलंदाज होता, त्याचं महत्व संघासाठी
खूप मोठं होतं पण ते आता बाद झालेले आहेत. निम्मा संघ पेव्हलियन बॉक्सच्या दिशेनं रिप्लेमध्ये पाहूया. ऑफस्टमच्या बाहेरचा पात टप्पा पडल्यानंतर बॉल टेक ऑफ घेताना पाहायला मिळालाय. बॅटचा हलकासा संपर्क आणि विकेटकीपरने कोणती चूक केली नाही. आणि आता जसा आपण उल्लेख केला ब्रेक नंतर काहीतरी चेंज पाहायला मिळेल का, आणि ब्रेक नंतर चेंज पाहायला मिळाला. हितू पेव्हलियन बॉक्सच्या दिशेने परत गेला. अब सागर भंडारी की हंसी भी देखिए वहाँ पर काफ़ी खुश थे चेहरे से, लेकिन अब वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर अब आ रहे हैं जो बता दूं आपको, इनके बारे में तारीफ मैंने बहुत सुनी है, काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं अशफाक रबाडा, लेकिन अभी तक जहाँ भी मैंने कमेंट्री की जितने भी टूर्नामेंट में आए तो उसमें कुछ इफेक्ट अशफाक रबाडा डाल नहीं पाए, लेकिन आज अच्छी पारी क्या वो खेल सकते हैं सर? हम शायद कमेंट्री कर रहे हैं। काम तो आपको अच्छा देना होगा जिसके लिए आपको चुना गया है, और रबाडा देखते वैसा काम देते. हमारे सारे ऑडियन्स दादूजी कोंडदेव स्टेडियममध्ये प्रेक्षकांना चांगला अनुभव मिळतोय. प्रेसिडेंट कपच्या एकूण एक सामन्यांचा प्रेक्षकांना चांगल्या अँगलने ही स्पर्धा कशी पाहता येईल त्यासाठी आयोजकांचे प्रयत्न आहेत. टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे मंजुनाथ क्रॉस बॅटेड खेळलेत. गॅप शोधण्याचा प्रयत्न, बॉल धीम्या गतीनं स्क्वेअर लेगला पोहोचतोय. एकच धाव मिळणार. अशा पद्धतीनं गुजरात लायन्सच्या 50 धावा पूर्ण, 50 धावा, 5 फलंदाज बाद. बिल्कुल है, देखिए 5 विकेट गिर चुके हैं. आधी टीम पवेलियन में बैठ के मैच देख रही है. 11 रन रेट अभी भी बस थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन मेंटेन करके रखा है. 50 रन लग चुके हैं. 4 ओवर 2 गेंदों का खेल हो चुका है, लेकिन 100 के स्ट्राइक रेट से अशफाक रबाडा 1 पर 1. और चलिए ये लंबी शेयर के लिए गई है बॉल, और पता लगा कर आएगी कि प्रेसिडेंट कप में सफर जो रहेगा हमारा वो जारी रहेगा. हमारे विकेट गिर गए हैं तो क्या हुआ, हम अभी भी भारी रहेंगे. सुमित सोलंकी. आता सर्वांचं लक्ष सुमितच्या फलंदाजीवर आहे, कारण त्याचा तो कॉन्फिडन्स प्रत्येक स्ट्रोकवर पाहायला मिळतोय. हार्डलाईनवर बॉल होता, आवाक येत होता, बॅट्सविंगचा योग्य वापर केला, लॉंग ऑनला टार्गेट केलं, आणि एक अफलातून षटकार आता सुमित सोलंकी यांच्या वतीनं गुजरात लायन्स संघाला मिळतोय. धावसंख्या 56 आहे. एक चांगलंच क्रिकेट गुजरात लायन्सच्या वतीनं अरुणजी पाहायला मिळते का, त्यांचे महत्त्वाचे फलंदाज जरी बाद झाले तरी देखील सुमित सारखे जे फलंदाज आहेत त्यांनी डाव चांगला खेळत धावफलक सुरू ठेवलाय. आणखीन एक पूल करण्याचा प्रयत्न. मिडविकेटला क्षेत्ररक्षक आहेत आणि त्यांना फक्त बनावं लागेल दर्शक. बॉलला पाठवलाय मिडविकेट सीमारेषा पार. आम्हाला नाही पटत तडजोड, आम्ही तर फक्त करतो तोडफोड. सुमितची तोडफोड बॅटिंग. सर अगर इस बाउंड्री को 10 मीटर आप और भी लंबा कर देते तो मुझे लग रहा है इतना लंबा शॉट लगा दिया, और बिल्कुल उनको पता था 2 गेंदों पर जो दो ट्रीटमेंट दिए हैं और 1 दर्जन रन बनाए, उससे पता चलता है कि अटैक जो है वो कम नहीं करना, अटैक करते रहना है, चले विकेट गिर गए हो. क्योंकि अगर कहीं भी आप किसी भी गेंदबाजी को नस्तनाबूद कर सकते हैं तो सिर्फ अटैक कर कर रन बनाकर, और वही करते हुए बैट्समैन सुमित सोलंकी. काय खेळतायत. 8 चेंडू 22 धावा. षटकारांचा राजा ठरला या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये गुजरात लायन्स संघासाठी. 62 झाले आहेत, 5 फलंदाज बाद. आतापर्यंत या डावातले 28 चेंडूंचा खेळ झालाय आणि 13.29चा रन रेट. चांगलाच खेळ आतापर्यंत. टाइम लाईनवर आपण पाहिलं तर लगातार 2 षटकार आलेले आहेत. वेळ काढून घेण्याचा प्रयत्न मंजुनाथचा आहे. फलंदाजाची रिदम तोडण्याचा प्रयत्न मंजुनाथचा आहे. बॉल वाईड लाईनच्या खूप जास्त बाहेर ठेवला. एक्स्ट्रा रन मिळते. धावसंख्या गुजरात लायन्स 63. सर जब 2 सिक्स आपको पड़ जाते हैं तो ये कहा जाता है आपको मीटिंग में कि एक वाइड फेंक लीजिए, एक यॉर्कर मार लीजिए, और वही किया ध्यान भंग करने के लिए, और देखिए उसका फायदा कहीं ना कहीं. और ये देखिए एक अंदर मारी लीजिए. आता मात्र परतीचा प्रवास करावा लागेल. म्हणतात ना की जेव्हा काम असतं तेव्हा मोबाईलचं नेटवर्क जाम असतं. ज्या फलंदाजाला बाद करायचंच होतं त्यासाठी मंजुनाथने डाव टाकला होता. झाली चूक. सर्वात मोठी टीम कर्नाटका रॉयल किंग्सची. सर अगर आप हाथ हैं और अगर ग्लव्स आपके पास है, ग्लव्स से भी अगर आप कैच नहीं पकड़ पा रहे, इंतजार में थे दोनों एक दूसरे को, उन्हें देख रहे थे, लेकिन बॉल की तरफ ध्यान नहीं था ऐसा लग रहा है. राजाने कॅच सोडलाय. कोणाचा सोडलाय? सुमित सोळंकीचा, ज्यांनी याच षटकात आपला धमाकेदार खेळ खेळलाय. 64-5 फलंदाज बाद. आणि आता पंच केलाय. आहे क्षेत्ररक्षक पॉइंटचे. बॉल सीमारेषा पार. अशफाक रबाडा. स्ट्राईक रोटेट झाली आणि त्यानंतर अशफाकच्या वतीनं हा चौकार. 4 धावा. 5 षटकाचा खेळ संपलाय. गुजरात लायन्स 68, 5 फलंदाज बाद. दीजिए लाइफ लाइन.
अगर लाइफ लाइन देते हैं, और मनीष सर अभी बता रहे थे, आपको देखा आपने पूर्व में कि लाइफ लाइन अगर आप किसको दे रहे हैं, वो भी सुमित सोलंकी की, जो कि 9 गेंदों पर 23 रन बनाकर 255 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, तो दीजिए लाइफ लाइन। और अब लाइफ लाइन का फायदा तो मैं उठाऊंगा ही उठाऊंगा। और स्कोर बोर्ड पर लगा है 68, जिसमें 18 गेंदें अभी बाकी है। और मनीष सर, मैंने कहा था कि हाफ सेशन का खेल 4 ओवर के बाद ये 24 गेंदें तय करेंगी प्रेसिडेंट कप में कितना लंबा सफर रहने वाला है गुजरात लायन्स का। आपण फक्त वक्तव्यच करू शकतो, पण मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला तो खेळ त्यांच्या संघाच्या फायद्याचाच दिसेल. गुजरात लायन्स संघाकडून प्रत्येक फलंदाज ती भूमिका घेताना पाहायला मिळालंय. बघा, जर प्रोजेक्टेड स्कोरचा विचार केला याच वेगानं तुम्ही गेलात तर 108, जर 16च्या गतीनं गेला तर 116 आणि 18च्या गतीने गेलात 122. जे काय होऊ द्या, फायदा गुजरात लायन्सचाच होईल. काल 109चं टार्गेट चेस झालंय, म्हणजेच या दादोजी कोणती स्टेडियममध्ये जितक्या धावा बनवाल सेफ नाही आहेत. नहीं सर, सेफ तो कुछ भी नहीं है. अभी तक टीमें भी सेफ अपने आप को समझ रही थी, वो भी सेफ नहीं है. लेकिन एक चीज़ ये है कि रन बन रहे हैं, एंटरटेन हो रहा है, और कहीं ना कहीं किसी चीज़ का एक वो नहीं बनाया, एक कहते साइन नहीं बनाया, या कोई चीज़ मान नहीं ली है कि नहीं यार ये होगा ही होगा. कुछ भी हो रहा है सर स्टेडियम में. अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. मुत्तन्ना नाईक गोलंदाजी करण्यासाठी पोहोचतायत लेफ्ट हँडेड बॅटर सुमित सोलंकीसाठी. आणि मुत्तन्नाला आणण्याचा फायदा झाला, कारण त्यांनी हातात कायदा घेतला. सुमित सोलंकीचा विकेट मिळवला कॉट बिहाइंडच्या स्वरूपात. सुमितचा खेळ 23 धावांवर संपला. गुजरात लायन्सला महत्वपूर्ण धक्का, विकेट डाऊन. और विकेट तो देखिए मिल ही गई. बल्ला चला ही रहे थे फ्लो में, लाइफ लाइन मिली थी, लेकिन उस लाइफ लाइन का फायदा उठा नहीं पाए. लेकिन रन रेट की अगर बात करूं तो रन रेट अभी भी 12 के ऊपर ही था. उस समय 12 था, लेकिन अभी 12 के ऊपर आ गया है. 13.16 16 का है. और बहुत ही अच्छी पारी खेलकर लौटे, और फिर से इस बार पुल करना चाहते थे, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगकर ऊपरी हिस्सा, सीधे विकेट कीपर ने इस बार कोई गलती नहीं की. उछाल भरी डिलीवरी थी, और उछाल भरी डिलीवरी का फायदा उठा नहीं पाए एक तरीके से. और जयराज आ रहे हैं. जयराज ये एक मिडिल ऑर्डर में अच्छे बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं, बैटिंग अच्छी कर सकते हैं, और अशफाक रबाडा उनके साथ है. लेकिन जयराज आज क्या राज है इनकी बैटिंग में मनीष सर, ये तो जयराज ही बताएंगे, आपको बता दूं. और पहला विकेट गिरा था 1 पर, और दूसरा विकेट गिरा था 5 रन पर, तीसरा विकेट गिरा था 20 रन पर, चौथा विकेट 28 पर. उसके बाद वो जो ओवर था 5वां विकेट 49 और 6 पर 68. आणखीन एक चांगला फलंदाज जयराज खेळपट्टीवर पोहोचलाय. वाईड यॉर्करचा पर्याय मुत्तन्नाने निवडलेला आहे. मुत्तन्नाला योग्य त्या षटकासाठी कॅप्टनने आणले. ज्या मुत्तन्नाने या अगोदर अटॅकिंग बॅटरला बाद केलं, आणि त्यानंतर आता जयराज ज्यांनी काल संध्याकाळी चांगलाच खेळ दिला होता जेव्हा संघ अडचणीत होता, त्याचं स्वागत वाईड यॉर्करने डॉट बॉल. अभी बिल्कुल बात जरूर हुई होगी, जब लाइफ लाइन मिली थी तो वहां पर बात जरूर हुई होगी कि ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी लगभग अगर करते हैं आप, उसका फायदा मिलेगा. बल्ले का भीतरी किनारा, विकेट कीपर चूके, फील्डर भी चूके, और बॉल जा रही है जमीनी रास्ते, और कहेगी अंपायर का इशारा भी आएगा. 4 रन. मोठा स्ट्रोक खेळण्यासाठी प्रयत्न होते जयराजचे. बॅटची रुबी कट घेतली, बॉल विकेट किपरला चकून मागे गेलं, क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी गडबडलं, आणि त्याचमुळे पुन्हा एकदा गुजरात लायन्सचा खेळ सुरूच राहिलेला आहे. मला गुजरात लायन्ससाठी एक कमालीची बाब वाटते अरुणजी, की जरी विकेट जात आहेत, पण जो फलंदाज येतोय तो धावा घेऊन येतोय. तो असा तसा येत नाही, तो रिकामी हात येत नाही, तो धावा घेऊन येतोय. देखिए ये भी है कि बैटिंग उनके पास स्ट्रेंथ है, 9वें 10वें नंबर तक बल्लेबाजी है. लेकिन एक चीज जरूर आपस में बात की गई होगी कि विकेट जरूर गिरेंगे, लेकिन अटैक कम नहीं करना है, अटैक जारी रखना है. और अटैक आप अगर रखते हैं, जैसे इंडियन टीम इस समय खेल रही है वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा, अटैक जारी रखना है. बॉल हवाओं का सफर तय कर रही है, और सीधे हाथ में. चलिए सर, एक और बल्लेबाज का आगमन पवेलियन में होता हुआ. आपने किसका अटैक के बारे में चर्चा की थी, बैटर्स के कि बॉलर्स के? मैं बैटर्स की बात कर रहा था. लेकिन बॉलिंग अटैक मजबूत हो रहा है. मुत्तन्ना नाइक ने इस ओवर में 2 विकेट चटकाए, 1 चौका जरी खर्च किया, फिर भी 2 विकेट्स का महत्व वो जानते. और मुत्तन्ना को इस ओवर के लाने का जो फैसला कैप्टन का था, वो कैप्टन का फैसला परफेक्ट. नहीं सर, जब कैप्टन आप पे भरोसा जताता है और आप गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, अगर फील्डिंग आपकी
पहले है तो हमको भी लगता है कि हम अपना 100% दें, और इनका एक्शन में एक रिदम में देखिए एक उछाल है, और जिस तरीके से इनका हाथ ऊपर से आता है तो कहीं ना कहीं जब सरप्राइज करता है बैट्समैन को टप्पा खाने के बाद बॉल, तो वहां पर दिक्कत होती है बैट्समैन को. जयराज थोडं थांबून खेळू शकले असते, कारण यानंतर आणखीन 2 षटकं बाकी आहेत. या अगोदर या षटकाची सुरुवात जर विकेटने जाते तर मग कुठेतरी थोडा वेळ घेतला असता जयराजने तरी चाललं असतं, पण ती घाई झाली आणि मग आता त्याच्या जागेवर अनिकेत भोई लेफ्ट हँडेड बॅटर खेळपट्टीवर आता दाखल होतोय. स्कोर चांगला आहे, नो डाऊट अबाउट इट, कारण यानंतर आणखीन 14 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. याच वेगानं खेळ झाला तर 100 पूर्ण होऊ शकेल गुजरात लायन्सची, आणि मग या सामन्याला ती रंगत निर्माण होईल. कारण आतापर्यंत चांगलाच खेळ फलंदाजांचा राहिलाय, पण कोणताच फलंदाज तिकट नाहीये. पहिला विकेट एखाद्या वेळेवर, दुसरा विकेट 5 वर, तिसरा 20 वर, चौथा 28 वर, पाचवा 49, 6वां 68 आणि 7वां 72. रन रेट में भी देखिए कमी आई है, 12.71 का रन रेट हो गया है, जो कि 13.5 टच कर रहा था पिछले कुछ ओवर में, और हल्के हाथ से खेल दिया. वहां पर लीजिए, जानते थे कि पहली बॉल पर विकेट मिला था, फिर डॉट आया था, फिर चौका आया था पीछे. 5 लेग की बात करूं, उसके बाद विकेट और सिंगल, एक बॉल बचा है सर. अनिकेतचा हा मूव चांगला होता, त्यांनी काय मोठ्या फटक्याचा विचार नाही केला. फुल लेन बॉल होता, ते ट्राय करू शकले असते, पण त्यांनी या परिस्थितीला पाहिलं की आता मला नेमकं काय करायचंय. 7 फलंदाज ऑलरेडी बाद झालेत, 73 धावा झाल्यात, 2 षटकं बाकी आहेत. जर विकेटच नाही राहिलं तर मग त्या उरलेल्या षटकांचा फायदा काय. म्हणूनच अनिकेतने सिंगल कंप्लीट करून अशफाकला स्ट्रायकर एंडला आणलंय. शेवटचा बॉल बाकी मुत्तनाचा. काय षटक मुत्तनाचं राहिलंय, आणि यशस्वी षटक संपलंय सुद्धा. हे षटक फक्त 5 धावांचं होतं, 2 विकेट्स त्यांनी मिळवल्या, 6 षटकांचा खेळ संपलाय. गुजरात लायन्स 73, 7 फलंदाज बाद, 73, लॉस ऑफ 7 विकेट्स. मैं आपसे इसी की बात कर रहा था सर कि टप्पा पड़ने के बाद जो सरप्राइज करके स्लाइड करके बॉल ऊपर उठता है ना, तो वहां पर बैट्समैन सोचता है कि शॉट खेलूं क्यों नहीं खेलूं. अगर बल्ला चलाते हैं तो बॉल हवा में है, और कल इस ट्रॉफी का इनोग्रेशन हुआ था और इसी ट्रॉफी की लड़ाई चल रही है सर, लेकिन अभी कौन जीतेगा ये तो बिल्कुल नहीं पता. टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अंतर्गत आपण प्रेसिडेंट कप पाहतोय. आदरणीय सन्माननीय डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे साहेब जे अध्यक्ष आहेत टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, त्यांच्या सन्मानानंतर आपण ही स्पर्धा पाहतोय. आणि त्यांनी देखील ती अनाऊन्समेंट दिली की फक्त एकदाच हा प्रेसिडेंट कप होणार नाही, तर वर्षातून 3दा होणार आहे. आणि प्रेसिडेंट कपच्या पहिल्या क्रमांकाचं बक्षीस 1 करोड रुपये आहे, आणि द्वितीय क्रमांकाचं बक्षीस 50 लाख रुपये आहे. म्हणजे 6 दिवसात तुम्हाला करोडपती बनण्याची संधी. ये साल भर एक बार करोड़पति बनते हैं, एक बार टूर्नामेंट होता है, लेकिन कल आपने बताया कि अनाउंसमेंट हुई कि 3 बार करोड़पति बन सकते हैं. और ये भी सच है कि अलग अलग राज्यों में टूर्नामेंट होगा तो कहीं ना कहीं जो प्लेयर हैं, आपको बता दूं, वो भी यही सोचेंगे यार हमारे यहाँ अगर प्रेसिडेंट कप होगा आने वाले समय में तो सर उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं लोकल खिलाड़ी और लोकल टीम को भी मिलेगा. और स्ट्राइक पर है इस समय अनिकेत भोई, जो कि गेंदबाज हैं. बल्ला चलाया, शॉट कहाँ लगा कहाँ गया ये बिल्कुल नहीं पता उनको, लेकिन फॉरवर्ड पॉइंट पर बॉल गया. और स्ट्राइक पर अशफाक रबाडा ने सरप्राइज किया. अभी तक वो जोखिम लिया नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं. 1-2 बार ले चुके, फायदा नाही मिला. पण आता भाऊ अशफाकवरती जबाबदारी वाढते, कारण अजूनही 11 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. गुजरात लायन्स संघ 74 वर पोहोचलाय. मागच्या काही चेंडूंवर पूर्णपणे कर्नाटक रॉयल किंग्सचाच दबदबा राहिलेला आहे, ज्यासाठी मुत्तन्नाचं ते षटक खूप चांगलं राहिलं, जे फक्त 5 धावांचं होतं. 2 विकेट्स त्यांना मिळवता आल्या. वेगानं चेंडू हाताळलाय शोएब कुरेशी. 7व्या षटकासाठी त्यांची केलेली निवड, आणि आतापर्यंत षटक चांगलं सुरू केलंय शोएबने. बल्ला तो चला रहे हैं लेकिन हल्ला मचा नहीं पा रहा है बल्ला, और रन रेट भी बहुत तेजी से अब गिर रहा है. अशफाक रबाडा स्ट्राइक पर है. अगर एक समय जो स्कोर लग रहा था कि 109, 110, 116 बता रहा था, लेकिन अभी वो 74 पर अटका है. मात्र 10 गेंदें बची हैं, और 10 गेंद पर अगर 4 छक्के भी लगा देते हैं, 100 का आंकड़ा पार करती है, छूती भी है टीम, तो उसका फायदा मनीष सर कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा. आणखीन एक पूल करण्याचा प्रयत्न. खरं तर शोएब कुरेशी जो आहे अशफाक रबाडाचा प्रत्येक स्टान्स ओळखतोय, त्याची खेळण्याची शैली ओळखतोय, त्यांचा स्ट्रॉंग झोन कोणता आहे तो ओळखतोय, आणि तशा पद्धतीने गोलंदाजी केली जाते. प्रताप सरनाईक फाउंडेशन, अवर प्राऊड स्पॉन्सर प्रताप सरनाईक फाउंडेशन. तर तीच आपण चर्चा करतोय की ओव्हरऑल तुम्ही कशा पद्धतीने सुरुवात केली, तुम्ही मध्यांतर कसं केलंय, पण शेवट सुद्धा महत्वाचं आहे. तुम्ही चांगली सुरुवात करून जर शेवट चांगला नाही केला
तर त्या सुरुवातीला महत्व राहत नाही. फील्ड पोझिशन तुम्हाला पाहायला मिळते ऑन स्क्रीन. चर्चा करूया यावर. पुढे ठेवलेला बॉल पुढे पाठवलाय अलॉंग द ग्राउंड. काऊ कॉर्नरला हलकीशी चूक, पण एकाच धावेची मनीषा. फलंदाजांची एकदा वाढती धावसंख्या 75. मागचं षटक मुत्तन्ना नाईकचं 5चं होतं. हे षटक आतापर्यंत फक्त 1चं आहे. म्हणजेच या डावावर हे 6वं आणि 7वं षटक जे आहे गुजरात लायन्सला डोकेदुखी देऊन जाईल. बिल्कुल, और शॉट तो लगाना चाहते हैं लेकिन कनेक्शन हो नहीं पा रहा जिस तरीके से चाहिए अशफाक रबाडा को. अनिकेत भोई हैं, गेंद अच्छी गेंदबाजी, 4 गेंदें फेंकी हैं अभी तक और चारों अच्छी. इस बार कनेक्शन हुआ है. अशफाक रबाडा आप नहीं करेंगे तो आपका ये जो पार्टनर है सेंटर ऑफ द विकेट वो करके दिखाएगा. और इस छक्के ने निश्चित रूप से एक ऊर्जा सी फूंक दी है सर. अब फिर से थोड्या वेळासाठी मी काय थांबलो, मला काय विसरलात की काय. आणि तेच सांगत असताना अनिकेत भोई काय स्ट्रोक खेळलाय, पूर्ण ताकद झोकून मिडल ऑफ द बॅट कनेक्शन. आणि त्यानंतर रिझल्ट तुमच्या समोर आहे. अफलातून षटकार अनिकेतने खेळलेला आहे. संघाची गरज भागवताना या षटकामध्ये सुरुवात जरी गोलंदाजाने चांगली केली आहे, पण शेवट तर मी गुजरात लायन्सच्या बाजूनेच करणार तेच सांगत असताना अनिकेतने षटकार खेचला. स्कोर 81, 7 फलंदाज बाद. नहीं, रनगति को तो बढ़ाना चाह रहे हैं और सिर्फ 7 गेंदें बची हैं. 7 गेंदों में कितना यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहे होंगे ये तो अनिकेत भोई जाने. और इस बार फिर से बल्ला चलाया और क्या रिजल्ट. जी हाँ, सेम रिजल्ट. परिस्थिती मनासारखी नसते, मनासारखी बनवावी लागते. आणि ती परिस्थिती मनासारखी बनवली अनिकेत भोईने. या षटकाच्या पहिल्या 4 बॉलवर फक्त 2 मिळाले होते गुजरात लायन्सला, पण शेवटच्या 2 बॉलवर 2 कडक षटकार. 7 षटकाचा खेळ संपलाय. गुजरात लायन्स 87, 7 फलंदाज बाद. और देखिए यहाँ पर 4 गेंदों पर अनिकेत भोई 2 छक्के लगाए, 2 गेंदों पर 1 रन बनाया था. 13 और 325 का स्ट्राइक रेट, 2 सिक्सर लगाए. और पार्टनरशिप भी एक छोटी सी पार्टनरशिप, 8 गेंदों पर 15 रन देखिए हो चुकी है, 15 रन की. और अशफाक के बल्ले में नहीं लग रही तो क्या होगा, मैं ट्राई करूंगा और मैं ट्राई करूंगा तो ये 2 गेंदों पर 1 दर्जन रन भी बना दूंगा. आर वी गोइंग टू सी 100 फॉर गुजरात लायन्स. कारण आता तसा खेळ चाललाय. अनिकेतने 13 बनवलेले आहेत. अशफाक रबाडा 6वर खेळत आहेत. कुठल्याही क्षणाला अशफाकची सुद्धा फटकेबाजी पाहायला मिळू शकेल. पुढचे 6 बॉल्स महत्त्वाचे आहेत. 7 षटकाचा खेळ झाला, 87 झाले आहेत. काय ग्राफिक्स पाहायला मिळतात. मोनार्कच्या वतीनं प्रेसिडेंट कप 2026 आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं थेट प्रक्षेपण. सर बिल्कुल. और देखिए इधर अगर मैं बात करूं तो सागर भंडारी रहे 2 ओवर में 14 रन दिए और एक मुत्तना का ओवर 2 पर 5 1 ओवर में. उसके बाद सारे गेंदबाजों की पिटाई हुई है और ऑफ स्टंप के बाहर निश्चित रूप से वाइड मिलेगी. हे षटक तर मुत्तनाचंच बनतंय, नो डाऊट अबाउट इट. कारण त्यांनी या अगोदर 2 विकेट्स घेत असताना 5 धावा खर्च केलेल्या आहेत. तर नॅचरली हे षटक त्यांचंच बनतंय. आणि बघा या ठिकाणी द फ्री हिट आहे, संधी मिळते. कारण पहिल्याच बॉलवर नो बॉल. आता मनासारखं क्रिकेट खेळण्याची संधी गुजरात लायन्सला आहे, कारण ती तरतूद गोलंदाजाने करून दिलेली आहे. समोरून ती संधी दिलेली आहे. आपण संधी शोधत असतो, पण आता गुजरात लायन्सच्या अशफाकला समोरून संधी मिळाली. पाहूया पुढच्या 6 बॉल्सवर कशा पद्धतीने खेळ होतोय. मुत्तना नाईक ज्यांनी पहिलं षटक हाताळताना त्यांचा क्लास आणि फॉर्म दाखवला, पण आता हे षटक महत्त्वाचं आहे. कारण नेहमीच पहिल्या षटकाला लक्षात ठेवलं जातं आणि शेवटच्या षटकाला लक्षात ठेवलं जातं. पाहूया पिचिंग नेमकी कुठे आहे, त्या गोष्टीची तपासणी केली जाईल आणि पुन्हा एकदा त्यानंतर निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचेलच. पण स्कोअर गुजरात लायन्सचा चांगल्या स्थितीत आहे. अरुणजी, ज्यासाठी ती गडबड चालू होती, ती झटपट चालू होती, कारण ती महत्त्वाची बाब तुम्ही कसं खेळताय त्यावर तुमचा विजय निश्चित असतो. चांगली गोलंदाजी मुत्तन्नाची, जी ओळखता येत नाहीये फलंदाजांना. सर 1 दर्जन रन बचे हैं 100 में और अशफाक बल्ला चला रहे हैं कंटिन्यू. 1 बॉल हुआ है, 5 गेंदें बची हैं. क्या कहते हैं, 100 आंकड़ा छुपाएगी टीम. 6 सीटचे चेंडू आहेत, ज्यांनी फायदा फलंदाजांना सुद्धा दिलाय, ज्यांनी फायदा गोलंदाजांना दिलाय. त्याच वेळी पाहूया 6 सीटचे बॉल्स आउटफील्डमध्ये क्षेत्ररक्षक वाढवलेले आहेत. ऑन साईडला 3 आहेत, ऑफ साईडला 2. आणि आता स्टंप लाईनला अटॅक चालू ठेवलेला आहे गोलंदाजाने. मुत्तन्ना काय मॅच्युरिटी मुत्तन्नाची पाहायला मिळते. आणि त्याच अशफाकला रनआउटच्या स्वरूपात बाद होऊन परतावं लागते. विकेट डाऊन. बिल्कुल वो भी है. और दूसरा क्या कहते हैं, आपने देखा एक चीज़ की
उनके बल्ले पे अनिकेत भोई के बहुत अच्छा लग रहा है, तो अशफाक को कहा कि चलिए जाइए आराम करिए, क्योंकि 8 गेंदें खेली आपने और 6 रन बनाए, क्योंकि अगर आपका दिन नहीं है आप बल्ला चला रहे थे, लेकिन वो 2 छक्के अनिकेत भोई ने लगाए, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं चांस लेता हूँ, सिर्फ 4 गेंदें बची हैं, तो 100 का आंकड़ा आराम से पार किया जा सकता है. 88 धावा झालेल्या आहेत. 8 षटकांचं क्रिकेट म्हणजेच तुम्हाला ऊर्जा हवी आहे आणि म्हणूनच आमचे प्राऊड बेवरेज पार्टनर Cloud9 ज्यांच्या वतीनं ती ऊर्जा आपण खेळाडूंना देतोय आणि त्या ऊर्जेचा खेळ सातत्यानं पाहायला मिळतोय. बघा, तुम्हाला तर तुमच्या आंतरिक शक्तींवर विश्वास ठेवायचाच आहे, पण एक बूस्ट जो आपण देतोय प्रत्येक डावाच्या ब्रेकमध्ये, प्रत्येक इनिंगच्या मध्यंतरामध्ये Cloud9 एनर्जी ब्रेक देऊन त्या एनर्जीला युटिलाइज केलं जातंय या सर्व खेळाडूंच्या वतीनं. बिल्कुल, और एनर्जी होना भी चाहिए. देखिए अब स्कोर पता कर रहे थे वहाँ पर, तो आपको बता दूं 88-8 लगा है. और निखिल राठौर फलंदाजांनी व्हाईट बॉलसाठी DRS घेतला गेलेला आहे. म्हणजे हे षटक काय संपण्याचं नाव घेत आहे की नाही, कारण आता जे DRS तुमचे उरलेले आहेत ते वापरून घ्यायचे आहेत. आणि म्हणूनच आता पाहूया फलंदाजांनी जो DRS कॉल केला आहे तो त्यांच्या पक्षात जातोय का. और सर पक्ष में जा भी सकता है, क्योंकि जो थर्ड एम्पायर है वो बिल्कुल पैनी नज़र से बार बार देखेंगे अलग अलग एंगल से, और देखते हैं कि क्या डिसीजन आता है. और अगर एक वाइट उनको मिलता है तो कहीं ना कहीं एक ऊर्जा, अभी आपने कहा था ना सर, वो जरूर मिलेगी. अरुणजी, 100च्या पार की 100च्या आत? अगदी क्विक क्वेश्चन. 100च्या पलीकडे की 100च्या अलीकडे? 100 के पार की 100 के अंदर? सर माहौल तो बन रहा है, और अंदर बॉल आएगी तो बल्ला तो चलाएंगे, और लगती है बॉल बैट पे तो निश्चित रूप से सिक्सर मिलेगा तो 94 पर पहुंच जाएंगे. फिर 2 बॉल बचेगी तो बल्ला जरूर चलाएंगे. ओ, डिप्लोमॅटिक आन्सर. 88 झाले, 3 चेंडूचा खेळ संपलाय. ताकदीने खेचलाय बॉल, जास्त इल्वेशन मिळालंय, पण पाहूया अंतर गाठलं जाईल का. क्षेत्ररक्षक आहे, कुठली चूक होणार नाहीये. मुत्तन्नाच्या खात्यात आणखी एक विकेट. 8व्या षटकाची पूर्ण जबाबदारी मुत्तन्नाने उचलली. अनिकेत भोईलचा खेळ संपला. सागर भंडारी की हम तारीफ कर ही रहे थे कि सागर भंडारी ने जिस तरीके से 2 ओवर में गेंदबाजी की थी, और 7 की माफ कीजिएगा इकॉनमी थी, 14 रन खर्च किए थे, तो मुत्तना ने भी कहा कि आप मेरी तारीफ भी करिए, क्योंकि मैंने 3 विकेट ले लिए हैं और 1 ओवर 4 गेंदें फेंकी हैं और 6 रन मात्र. बहुत कंजूसी भरी गेंदबाजी, एक तरीके से पानी तक भी नहीं दिया. बॉलिंग स्टॅट्सवर आपण जर पाहिलं अरुणजी, सागरची 2 षटकं ही 14 धावांची राहिलेत आणि मुत्तांनाचा आतापर्यंत 10 चेंडूचा खेळ झालाय बॉलिंगचा, ज्यामध्ये त्यांनी 6 धावा खर्च करताना 3 विकेट्स मिळवल्या आहेत. म्हणजेच 2 गोलंदाज भारी पडलेत फलंदाजांना. बाकी गोलंदाजांच्या विरोधात म्हणजे रितेश असेल, पुरुषोत्तम असेल, मंजुनाथ असेल, यांना मात्र त्यांनी सोडलं नाही. फलंदाजांनी पूर्णपणे पिटाई केली, पण या 2 गोलंदाजांनी चांगलीच गोलंदाजी कर्नाटक रॉयल किंग्ससाठी केली. आतापर्यंत 8व्या षटकातले 4 चेंडू डिलिव्हर झालेत. जबीर मलिंगा शेवटची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. 88 धावा, 9 फलंदाज बाद, गुजरात लायन्स. मैं सर दोनों को 50-50 भी कहना चाहूंगा मनीष सर. अब इसलिए भी 50-50 कहना चाहूंगा कि देखिए 9 विकेट तो गिरे ही हैं, लेकिन रन भी बने हैं. ऐसा नहीं है कि विकेट गिरे हैं तो दबाव लिया है. हाँ, कोई भी खिलाड़ी आया है, उसने 1-2 6 लगा के स्कोर जरूर बढ़ाया है, तो मैं 50-50 प्रदर्शन भी कहूंगा दोनों का. हीरो बनने का मौका मिलेगा अभी जबीर मलिंगा को, क्योंकि हमेशा बॉलिंग कर कर वो हीरो बनते हैं. आणि आता ऑल आउट गुजरात लायन्स 88 वर थांबले. 10 फलंदाज बाद आणि आता रन रेट 11.23 चा, पण 89 धावांची गरज 48 चेंडूंमध्ये. कर्नाटक रॉयल किंग्सला सर्व गडी बाद होणारा पहिला संघ या ठिकाणी गुजरात लायन्स आजच्या दिवसातला. हमने तारीफ की थी और मुत्तना ने यही सोचा कि सर आप तारीफ मत करो, मैं यॉर्कर बॉल लगा देता हूं. अगर एक मौका मैंने अगर दे दिया और 6 रन भारी पड़ गए तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होगी. और सटीक यॉर्कर बिल्कुल मिडिल स्टंप उखाड़ दिया, और बिल्कुल सोच नहीं पाए, क्योंकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कहूँगा. सागर भंडारी के कंपेयर की बात करूँ तो उन्होंने 14 दिए थे, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, 1 ओवर 5 गेंदें की हैं. इकॉनमी सबसे अच्छा इनका रहा है, और 4 विकेट अगर आप लेते हैं कहीं ना कहीं लिमिटेड ओवर की क्रिकेट में, तो एक बहुत बेहतरीन स्पेल आपका माना जाता है मनीष. स्कोर कार्ड गुजरात लायन्सचा. प्रशांत ठाकोर यांनी 5 चेंडूत 11 धावा बनवल्या. विरुबा वाघेला यांचं खातं खुललं नाही. पहिल्याच बॉलवरती बाद. दिनेश नखरानी रनआउट झाले 4 वर. दीपक गडवी थोड्या वेळासाठी आले, 2 मोठे स्ट्रोक खेळले. त्यानंतर पेव्हलियन बॉक्सच्या दिशेनं उलटा स्ट्रोक खेळताना
ते बाद झाले. सुमित सोलंकी ज्यांनी काही काळासाठी टिकाव धरला खेळपट्टीवर. चांगला स्ट्राईक रेट 230चा 23 धावा त्यांच्या नावावर. हितू जडेजा कॅप्टन 12 वर बाद झाले. अशफाक रबाडा 6 वर रनआउट. जयराज चुडासामा 4 वर बाद झाले. अनिकेत भोई शेवटच्या टप्प्यावर आले पण चांगला खेळ देऊन गेले. 13 वर ते बाद झाले. निखिल राठोड नॉट आउट अँड जबीर बलिंगा बोल्ड बाय मुत्तन नाईक. एक्स्ट्रा 5 आहेत आणि सोल्स चांगला 88-89 धावांचं लक्ष ठेवलंय. बॉलिंग स्कार्ड सागर भंडारी 2 षटकं त्यांच्या नावावर. इकॉनॉमिकल राहिले. 7ची इकॉनॉमी. 2 विकेट्स त्यांना मिळवता आल्या. रितेशचं 1 षटक 18चं होतं पण त्यांनी 1 विकेट मिळवला. पुरुषोत्तमचं 1 षटक 16 धावांचं राहिलंय. मंजुनाथचं 1 षटक 20चं राहिलंय. मुत्तन्ना काय क्वालिटी बॉलिंग मुत्तन्नाच्या वतीने पाहायला मिळालं. 4 विकेट्स घेत त्यांनी फक्त 6 धावा खर्च केल्या. शोएब कुरेशीचं 1 षटक 13चं. फॉलोअप विकेट्स. पहिली विकेट 1ला, दुसरी विकेट 5ला, तिसरी विकेट 20ला, चौथी विकेट 28, पाचवी 49, सहावी 68, सातवी 72, आठवी 88, नववी 88 आणि 10वी 88. 88 धावांवर 3 फलंदाज बाद झालेत तर 88 झालेत आणि जिंकण्यासाठी कर्नाटक रॉयल किंग्सला 89 चेस करायचे आहेत. 48 बॉल्स. Gujarat Lions and Karnataka Royal Kings. And now it's time that we go for the toss for our 4th match, that is between Kolkata Riders and Bihar Blasters. To join me for this toss, I would request Mr. Arpit Chaturvedi, Joint Secretary of President Cup India and State President UP. Welcome, sir. And now let's call both the captains of the team. Kolkata Riders captain Saroj Pramanik, can we have you here please? Along with him, Supreme Yadav, the captain of Bihar Blasters. The toss between both the teams. This is the 4th match of the 2nd day at President Cup India 2026. कॉल हुआ था ITCSF के लिए एंड यहाँ पर बिहार ब्लास्टर्स टॉस जीत चुके हैं. चलिए इनकी तरफ चलते हैं और कुछ बातें करते हैं. सबसे पहले तो आपका नाम बहुत अच्छा है. यहाँ पर हमारे कैप्टन है सुप्रीम यादव नाम है. तो क्या सुप्रीम प्लान लेके आप जाएंगे ग्राउंड के अंदर? ज़रूर, हमारी तैयारी बहुत बेस्ट है. बेस्ट है प्लान, लेकिन क्या है? प्लान है कि हम लोग पहले बॉलिंग करें और टीम को जितना कम स्कोर पर रोक सके. जितने कम स्कोर पे रोक सके. जो भी टीम पहले गई है यहाँ पर फील्डिंग बॉलिंग करने के लिए, कोशिश तो उनकी यही रही है बट कहीं ना कहीं सामने वाली टीम स्कोर कर ही लेती है. बट ऑल द बेस्ट. आपका पहला मैच है फिलहाल प्रेसिडेंट कप इंडिया में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. इतना बड़ा मंच पे मैच खेल गए तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग अपना बेस्ट दें. बिल्कुल अपना बेस्ट दीजिएगा. ऑल द बेस्ट आपको. और अब बात करेंगे हम यहाँ पर कोलकाता राइडर्स के कैप्टन सरोज प्रमाणिक से. उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है. अब आपकी टीम जाएगी बैटिंग करने के लिए, तो क्या स्ट्रैटेजी लेके जाएंगे आप? लीग का मैच है तो हम लोग पहला मैच बैटिंग ही करते हैं तो बैटिंग ही मिला है और हम लोग एक अच्छा स्कोर करने का कोशिश करेंगे कि अगले वालों को डिपेंड करे. सो यानी आप भले ही टॉस हारे हैं लेकिन आपने जो माइंडसेट रखा था कि अगर हम टॉस जीतेंगे भी तो भी पहले बैटिंग करने जाएंगे, वो आपको मिला है. यहाँ पर पहला मैच है, मन में कैसा लग रहा है? ग्राउंड देख के कैसी फीलिंग आ रही है और क्या करने वाले हैं अंदर जाके? ग्राउंड में खेले हुए हैं हम लोग तो ग्राउंड का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है हम लोग का. तो बाकी अपना टीम का भी बहुत सारा प्लेयर खेला हुआ है तो नेचुरल खेलना है. बस गेम में फोकस करना है और 10 ओवर 8 ओवर ठीक से बैटिंग करना है तो एक अच्छा टोटल स्कोर करेंगे हम लोग. कितने स्कोर की उम्मीद है आपकी टीम की तरफ से? अगर 100 हुआ, अगर 100 से प्लस हुआ तो हम लोग के लिए अच्छा होगा. बिल्कुल अच्छा होगा. मे द बेस्ट टीम विन. थैंक यू सर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू बोथ द कैप्टन्स. वेरी एक्साइटिंग डे 2 of President Cup India 2026. This was the toss for the 4th match between Kolkata Riders and Bihar Blasters. And now over to the commentators box. क्वार्टर फाइनल में कौन सी टीम दूसरे नंबर पर पहुंचेगी. तो तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है. एयर लाइव और tenniscricket.in पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं जोशीले और हमेशा हैंडसम दिखने वाले हर्षित शर्मा. हर्षित, आपका स्वागत है. ये वो मुकाबला है जो तय करेगा ग्रुप ए से महाराष्ट्र वॉरियर्स के बाद दूसरे नंबर पर कौन सी टीम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी. तो
तो इसकी अहमियत को आप किस तरह देखते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला और जिसे हम कहते हैं ना प्री क्वार्टर फाइनल की तरह मुकाबला है। ये जरूर तय नहीं कि दोनों में से जो टीम जीतेगी वही जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश टाइगर्स भी उस श्रृंखला में मौजूद है। और सर आपने जोशीले होने की बात की, तो निश्चित तौर पर अगर आपके साथ कमेंट्री कर रहे हैं तो फिर जोश और कहीं ना कहीं उत्साह चाहिए। बट इस प्रकार से पहली पारी में विकेट गिरे थे, उस पर एक निगाहें डालते हैं। कई बार ऐसा लगा कि बल्लेबाज बहुत अच्छे शॉट्स खेलने चाह रहे थे बट कंट्रोल नहीं रख पाए, और गुजरात की एक और थोड़ी कमी रही कि रनआउट्स हमेशा वो अफोर्ड कर रहे हैं, तो अब थोड़ा बेहतर कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा इन्हें। नहीं, और नियमित अंतराल पर विकेटें गिरी है, और कर्नाटका टीम ने जो जीत हासिल की उसके बाद उनका जो हौसला है ये भी दुगना हो चुका है। सागर भंडारी ने पूरी टीम के अंदर मानो ऑक्सीजन दे दिया हो कि नहीं, हम लड़ सकते हैं, हम कर सकते हैं। कल का दिन हमारे लिए भले ठीक नहीं था लेकिन आज सब कुछ ठीक कर देंगे, और मैं मेरे से शुरुआत करता हूँ। वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सागर भंडारी ने आज सुबह जो मेडन ओवर किया, 2 और 1 मिनट 5 रन 3 विकेट, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रदर्शन कहा जाएगा। और गुजरात के बल्लेबाजों की अगर आप बात करें तो आसमानी शॉट्स ज़्यादा खेलने गए, और ऐसे समय पे जो 88 के ऊपर हमने देखा कि सारा खेल बिखर गया आखिरी ओवर के अंदर। तो मेरे ख्याल से 100 के ऊपर जाना ज़रूरी था। स्कोर छोटा है ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन स्कोर फाइटिंग ज़रूर है। और कर्नाटक को सिर्फ एक ही काम करना है, इसको आउटराइट अगर जीत लिए तो क्वार्टर फाइनल में ग्रीन कारपेट वेलकम हो जाएगी उनकी। बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही टीमें समीकरण पढ़कर आ रही होंगी, उन्हें पता है कि कब वो दूसरे पायदान पे पहुंच सकती हैं, क्योंकि लड़ाई वो दूसरे स्पॉट की है। महाराष्ट्र वॉरियर्स ने एक तरफा कर दिया ये पूल, वो स्वयं तो क्वालिफाई कर चुके हैं, 3 में से 3 लीग मुकाबले जीत चुके हैं। इन दोनों बल्लेबाजों पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब्दुल वाजिद और राजा सालिग्राम, पिछले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की राजा सालिग्राम ने, और अब्दुल वाजिद भी बहुत अच्छे बल्लेबाज। तो ओवरऑल इस मैच में कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन, कहीं ना कहीं दोनों ही बल्लेबाजों ग्रिट और ग्रेटिट्यूड पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे आप इस पारी को शुरुआत से बनाएंगे और बुनेंगे। और अब्दुल वाजिद और राजा सालिग्राम, ये दो कर्नाटका के 2 प्रारंभिक बल्लेबाज रनों के अभियान की शुरुआत करेंगे। और अर्शित, यहाँ पर भी जैसे हर मुकाबले में मैं देख रहा हूँ, पावर प्ले के 3 ओवर आप किस तरह, मतलब जो मैंडेटरी अनिवार्य पावर प्ले है वो, और फिर जब बल्लेबाजी का पावर प्ले है वो भी मायने रखेगा। एक और चीज़ हमने गौर की कि ओवर नंबर 3 से लेकर ओवर नंबर 7 के बीच में आपको बैटिंग पावर प्ले लेना है, लेकिन शायद ही कोई टीम है जिसने तीसरा ओवर तुरंत बैटिंग पावर प्ले लिया हो। एक स्ट्रेटेजी का भाग हो सकता है, लेकिन आपको लग रहा है कि छठे दिन आते आते ऐसा कोई एक निर्णय हमें देखने मिले? बिल्कुल 100% सहमत हूं सर आपकी बात से मैं। ये बहुत अच्छा मौका है, बट आपको पहले 2 ओवर में विकेट नहीं गंवाना है। आप कोशिश ये करना चाहते हैं कि इंटेंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। जैसा हमने बात की, अगर 2 ओवर में अटैक करें, हाँ 1-2 विकेट भी गिर जाए तो पैनिक नहीं करना है, क्योंकि हारने के लिए बहुत कुछ नहीं है, पर जीतने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। यहाँ से आप क्वार्टर फाइनल का स्पॉट अर्जित कर सकते हैं विद कंडीशंस। हालांकि गुजरात लायंस भी अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों से शुरुआत में गेंदबाजी करने को देखेगा। मैच बहुत इंपैक्टफुल होने वाला है, और हम इसी के लिए निरंतर धन्यवाद करना चाहेंगे टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया। क्या प्लेटफॉर्म दिया इन सभी युवाओं को, इन सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को, कि आप अपनी प्रतिभा को दिखलाएं और एक ऐसे मैदान तक अपने खेल को पहुंचाएं जहां से पूरा भारत, पूरा विश्व देख रहा है। tenniscricket.in और एयर लाइव पे हम सभी मुकाबला देख रहे हैं, और लाइव दर्शक भी बहुत सारे यहाँ मौजूद है हमारे समक्ष। जी हाँ, कल रिकॉर्ड ब्रेक इसकी शुरुआत हुई, और सलमान खान आने के बाद तो फिर माहौल ही बदल गया। और आज सुबह मैं नवभारत पढ़ रहा था, और उसमें ऐसा कहा गया था कि थाने में आज येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट है, तो बिल्कुल वही देखने को मिल रहा है। अब देखिए कौन सा अलर्ट काम करेगा। दिनेश नाकरानी जैसा खिलाड़ी इसमें खेल रहा है। हर्षित, आपकी जानकारी के लिए, युगांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट उन्होंने खेला, और लेसोथो नाम के देश के सामने 6 रन देकर 7 विकेट ही उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। निखिल राठौड़ ये पहला ओवर करेंगे। कल 2 ओवर 28 रन 3 विकेट ये उनका बॉलिंग विश्लेषण था, और पहली ओवर में 2 विकेट चटकाए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे भारत के कई खिलाड़ी, अल्पेश रामजानी, दिनेश नाकरानी, ये युगांडा के लिए खेले, और दिनेश नाकरानी इस वक्त ये मुकाबला खेल रहे हैं जो टूर्नामेंट के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नए ओवर की पहली गेंद फुलर लेंथ की, और धकेलते हुए सिंगल। आत्मविश्वास थोड़ा कम था, लेकिन धकेल कर रन लिया गया है। और शुरुआत से ही आप कैसे कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं इस मुकाबले में?
आपने कुछ समय पहले बात की सलमान भाईजान के बारे में, जब मैं नीचे था वो आपके बारे में पूछ रहे थे हरीश पंड्या जी, मैं बोला हाँ वो भी कमेंट्री में थोड़ा बिजी है, निश्चित तौर पे आप दोनों की भेंट वहाँ पे हम कराएंगे, बट सलमान भाईजान के आ जाने से कल की शाम में एक अलग ही पहचान नजर आई, एक अलग ही उमंग नजर आई, और ऐसी ही उमंग आज इस मुकाबले में भी हमें दिखाई देगी। इस बार बढ़िया स्क्वायर कट, लेकिन उतनी ही उम्दा फील्डिंग वहाँ पर, हालांकि डायरेक्ट थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर उन्होंने ज़रूर किया था और बॉल स्टंप पर जाने से पहले बल्लेबाज की पीठ थपथपाती हुई वो गेंद, और ये चतुराई भरा सिंगल। स्कोर 2, राजा सालीग्राम 1 बॉल 1, अब्दुल वाजिद 1 बॉल 1, कुल मिलाकर स्कोर है 2। मैच जीतने के लिए रन बनाने हैं 89। 2 कदम आगे आकर खेलने गए हर्षित कलियोगायोग की बात यह है कि कर्नाटका टीम ने पहले मैच में 89 बनाए थे और 90 का टारगेट महाराष्ट्र वॉरियर्स ने पूरा किया था, तो ये जो 89 नंबर है ये कुछ यहाँ पर काम कर जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। निखिल राठौड़ अपनी चौथी गेंद लेकर, इस बार बहुत बढ़िया जन्नाटेदार शॉट, दौड़ने की जरूरत नहीं है। क्या टाइम किया शॉट को इस बार, इससे पहले 3 कटर गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे, 3 कटर गेंदों का इस्तेमाल किया था गेंदबाज ने, बट इस बार देखिए लॉफ्टेड शॉट, बिल्कुल सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया, और सबसे सेफेस्ट जगह जिसे आप कहते हैं प्योर टाइमिंग, बॉल को बस अपने पास आने दिया, फिर हाई एल्बो का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ, और ऐसा लगा कि बिल्कुल शायद बाउंड्री लाइन के हल्का सा इर्द जाके गिरी है गेंद, तो 4 वहां पे मिलेंगे। बाउंड्री आती हुई मच नीडेड, जो हल्का सा कॉन्फिडेंस बल्लेबाजों को देंगे। राजा सालीग्राम 3 बॉल 5, स्कोर 6। 89 बनाने हैं, 6 बने हैं, 83 की ज़रूरत है कर्नाटका को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए। इस बार स्विच हिट मारने गए, क्या अब ये शॉट की ज़रूरत थी? अभी तो एक अच्छा शॉट खेला है, शायद इसको सीधे बल्ले से ही खेल लेते, कम से कम 1 रन तो मिल जाता। ये तो चलिए अंतिम गेंद है इस ओवर की, पर इस शॉट के बारे में चर्चाएं इस पारी में बहुत होंगी। क्या रिवर्स शॉट स्विच हिट अंडररेटेड है या ओवररेटेड है सर? आराम से इस पूरी पारी में थोड़ा चर्चा हम करें, क्योंकि खेला बहुत बार जाता है और हर बल्लेबाज बहुत रन भी बनाता है और काफी विकेट भी देते हैं। एक और बढ़िया स्नॉटर बॉल, और इसके साथ ही निखिल राठौड़ अपने ओवर को समाप्त करते हुए 1 ओवर 6 रन बचे हुए, 7 ओवर में 83 चाहिए। आपने दुरुस्त फरमाया। तो सबसे पहले रिवर्स स्वीप जो है जिम्बाब्वे के डेविड हॉटन ने इसको इजाद किया, और जब जिम्बाब्वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आई तो डेविड हॉटन, हीथ स्ट्रीक, एडो ब्रांडेस, अली शाह, ये सब खिलाड़ी हुआ करते थे, जॉफ ट्राइकॉस, और उस समय डेविड हॉटन ने उस शॉट को इजाद किया और वो कारगर साबित हुआ। लेकिन फिर आगे जाकर रिवर्स स्वीप जो है ये स्विच हिट में तब्दील हो गया। जब स्विच हिट में फ़र्क ये है कि आप अपने हाथों के पोजीशन को बदलते हैं, और अमूमन हमने देखा कि आज के व्यावसायिक और आधुनिक क्रिकेट में ये शॉट का असरकारक उपयोग किया जाता है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में ये शॉट को ज़रूरत से ज़्यादा खेला जा रहा है। यानी कि मैं अगर 4 स्ट्रोक मारता हूँ तो उसमें मैं 2 में फेल होता हूँ, 2 में पास होता हूँ, तो हमारे मुंबई या स्लैंग में कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ना, वो वाली स्थिति भी आ जाती है। तो स्विच हिट जब भी लगाएं, इसको प्रैक्टिस करें और कॉन्फिडेंस के साथ खेलें तो बनेंगे। आप बताइए मुझे, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर ने कभी ये शॉट लगाया है? आपने देखा है कभी? बिल्कुल नहीं। नेवर की शुरुआत, अपील, और यहां पर उंगली उठी, पहला विकेट अब्दुल वाजिद को लौटना होगा, और आते ही विकेट चटका दिया है। लाजवाब गेंदबाजी अनिकेत आए और अपने साथ ही विकेट लेकर आए। परफेक्ट यॉर्कर ऑलरेडी बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए थे, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल प्लम्ब। अगर किसी को आप क्रिकेट सिखा रहे हैं और कहते हैं कि क्या होता है एलबीडब्ल्यू, तो बिल्कुल विकेट के सामने पाए गए थे अब्दुल वाजिद, और बहुत अच्छी गेंद, क्या एग्जीक्यूशन करते हैं। इस गेंद के बारे में जितना कहा जाए उतना कम। अब्दुल वाजिद ने बनाया सिर्फ 1, 6 के स्कोर पे पहला विकेट गंवाया कर्नाटका रॉयल्स ने। क्रीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और परफेक्ट टो क्रशर, स्टंप टू स्टंप। ये अलग बात है कि ये टेनिस बॉल की क्रिकेट है, लेकिन अगर लेदर बॉल से खेली जाए तो फिर बल्लेबाज अपनी जान बचाए या विकेट बचाए, ये सवाल या निशान। और तारीफ करनी होगी अनिकेत भोई, कल थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आए, लेकिन आज
बिल्कुल लय में गेंदबाजी कर रहे हैं और ये एक अच्छी बात है यहाँ पर गुजरात लायंस के लिए। तो स्विचिट की जो हम बात कर रहे थे, जो आपने विषय छेड़ा, स्विचिट माइक गेटिंग वो रिवर्स स्वीप मारने गए और उन्होंने वर्ल्ड कप गंवाया। तो मेरा ये मानना है कि ये शॉट जो है वो जैसे रियलिटी शो में बताते हैं ना कि ये स्टंट निगरानी में करे, तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो ये शॉट खेलना मेरे ख्याल से खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये आपको जीता भी सकता है, ये आपको हरा भी सकता है। तो अच्छी मात्रा में इसका इस्तेमाल होना ज़रूरी है। 6 पर 1 भोई की अगली गेंद फुलर लेंथ की, बहुत लाजवाब गेंदबाजी, 2 अलग गेंदें की है। बिल्कुल, एक विकेट टू विकेट यॉर्कर और फिर जब नए बल्लेबाज आए तो इनके विरुद्ध थोड़ा सा वाइड लाइन यॉर्कर डालने की कोशिश की। और बिल्कुल आपने सही कहा, मेरे मुताबिक भी एक तो शॉट का कब आप चयन कर रहे हैं, शॉट बुरा नहीं है बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप अभ्यास करते हैं तो फिर आप उसे खेल सकते हैं। पटकी हुई गेंद इस बार अपर कट मारने गए, बॉल बल्ले के नीचे से चली गई, अच्छा बाउंस और लगातार वो एंगल, एक ही एंगल है लेकिन उसको अलग अलग ट्रेजेक्टरी में करने का प्रयास करते हुए अनिकेत भोई। तो सर हमने हमारे व्यूज दे दिए बट दर्शकों के व्यूज हो सकते हैं थोड़े अलग हो, तो यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमारे दर्शक भी हमें कि हम जो रिवर्स स्वीप स्विचिट की बात कर रहे हैं उसमें उनके क्या व्यूज हैं इस क्रिकेट को लेके। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि दर्शक जो है ये भी हमसे ज़्यादा जानते हैं, आज बड़ी बारीकियों को ऑब्जर्व करते हैं। अलग अलग क्रिकेट इतना अब विशाल हो गया है, लेदर बॉल क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट, प्लास्टिक बॉल क्रिकेट, रबर बॉल क्रिकेट। भुई की गेंद और इस बार पुल कर दिया है और गेंद को गुल कर दिया है और ये आलीशान सिक्सर। देखिए अभी तक हर गेंद जो है ना अनिकेत ने शबरी के विरुद्ध आउटसाइड दी ऑफ स्टंप डाला है, तो इस बार प्रेडिक्टेबल हो गए थे वहां पे बल्लेबाजों ने, पता था, पहले थोड़ा शफल कर गए और अगेंस्ट खेलने गए। लाइन दूर थी बट रीच कितनी कमाल की है शबरी की, और शबरी को आज इसलिए फर्स्ट डाउन भेजा गया, थोड़ा सा कैमियो रोल अदा करने के लिए कि जाइए शबरी बल्ला घुमाइए। और सागर भंडारी अभी आने बाकी है, लेकिन शबरी अगर अच्छी एक पार्टनरशिप कर लेते हैं 12 पर 1 और पावर प्ले का ये जो ओवर है ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले ओवर में उतने रन आए नहीं थे। अनिकेत भोई अगली गेंद और इस बार ठोक डाला, दूर दराज मानो गोल्फ खेल रहे हैं और ये टी ऑफ वाला सिक्सर। इन दोनों शॉट्स ने एक बार फिर से कर्नाटका रॉयल किंग्स की जान जो है वो बता दी कि कितनी शान के साथ आज उतरने वाली है मैदान पे। 86वां छक्का है, एक बार फिर से स्लॉट का बॉल था, इंतजार कर रहे हैं शबरी इसी गेंद की, क्या थोड़ा सा कोण में बदलाव कर सकते हैं, क्या थोड़ा विकेट टू विकेट आ सकते हैं या फिर थोड़ा शॉर्ट बॉल से ट्राई कर सकते हैं, कुछ और ट्राई तो करना पड़ेगा। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी शबरी की। कर्म कर जिक्र न कर, सब्र कर फिक्र न कर, 18 पे 1। इस बार क्या स्टाइलिश शॉट, लेकिन हाथ से वहां पर कैच छूट गया। अब ये और कैच तो छूटा लेकिन साथ में वहां पर चौका भी चला गया, दोनों बाजू नुकसान। इस स्तर पे 10 में से 10 बार ही कैच पकड़ा जाना चाहिए। जरूर हो सकता है कि बॉल घूम रहा हो, रोटेट हो रहा हो, थोड़ा मुश्किल होता है, पर जिस स्तर के फील्डर हैं गुजरात लायंस के पास, ये कैच बिल्कुल होना चाहिए था। कंफर्टेबल पोजीशन में थे, क्या थोड़ा ज्यादा कैजुअल ले गए थे? नहीं, और एक और चीज आपको मैं बताऊं, धूप छांव का खेल है, बल्लेबाज धूप में है, कैच छांव में था, तो शायद ऐसे समय पे बॉल को स्पॉट करना, केवल टेनिस क्रिकेट नहीं, इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट में कई बार ऐसा होता है जब शाम के समय शरीर थोड़ा सा थका हुआ होता है और ऐसे टाइम पे मन में विचार चल रहे होते हैं और शायद उनकी वो जो तंद्रा थी वो भंग हुई और वो बॉल बाउंड्री लाइन पर चली गई। मतलब कैच छूटना फिर भी ठीक है, लेकिन चौका चला गया, ये और भी बड़ा नुकसान हुआ। 22 पर 1 खासकर गेंदबाज के लिए, क्योंकि गेंदबाज ने मौका बनाया था और ईगो वाली बात भी आ जाती है ना, क्योंकि इससे पहले 2 छक्के भी आए थे। और क्या हमने जिस पावर प्ले की बात की थी, वो पावर प्ले 2 ओवर 22 रन अच्छा घटा है कहीं ना कहीं कर्नाटका रॉयल किंग्स के लिए। 5 गेंदों में शबरी ने 16 बना दिए हैं। शायद गुजरात लायंस क्या किसी और खिलाड़ी को मैदान में बुलाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ऐसा प्रतीत तो हो रहा है कि एम्पायर थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं कप्तान के साथ। क्या हरीश सर कोई इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आपको अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है?
जी हाँ, कल उन्होंने राजेश नायडू इनको पसंद किया था और आज भी राजेश नायडू के ऊपर ही वहाँ पर कप्तान अपनी पसंद रख रहे हैं। हालांकि राजेश नायडू एक बहुत अच्छे गेंदबाज है। गुजरात के रादीप जाडेजा, राजेश नायडू, राकेश कहर, दिनेश नाकराणी, अनिकेत भोई, गेंदबाजी में अशफाक रबाड़ा, विविधता भरपूर है। लेकिन सिर्फ फिर बात वही है कि विविधता है, लेकिन क्या वो विविधता में एकता है? अगर विविधता है पर एकता नहीं है, या एकता है पर विविधता नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक, एक सिक्के की दो बाजुएं हैं। शबरी वाकई में 5 बॉल में 16 बनाकर खेल रहे और राजा सालिग्रामा ये भी अच्छा साथ निभा रहे हैं। तो स्कोर है इस वक्त 22-1 और आगे चलते हैं जब 87 रनों की ज़रूरत है। 67 रन की ज़रूरत है, करेक्शन, वाइड बॉल। जाबिर मलिंगा फील्डिंग टीम में यहाँ पर रिव्यू मांगा है। जाबिर मलिंगा कल 2 ओवर में 37 रन दिए और वो राउंड विकेट आकर जो एंगल बनाना चाह रहे थे उसमें काफ़ी वाइड बॉल गए। आपको लग रहा है कि जाबिर मलिंगा एक स्पेशलिस्ट राइट आर्म राउंड द विकेट के बॉलर है? उनको मैंने आज तक कभी भी ओवर द विकेट बॉलिंग करते हुए नहीं देखा है। बिल्कुल, कभी कभी गेंदबाजी तो धारणा से बना लेता है कि मैं इसी एंगल से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ गेंदबाजी करने में। यहाँ पहले गेंद पे निगाह डालते हैं तो बिल्कुल जो गेंद है, क्या जब रिलीज कर रहे थे अगर बैट्समैन ने शफल किया था तो हो सकता है कि वाइड लाइन आगे बढ़ जाए और हल्का सा पैर आगे नजर आ रहा है, बट ये एम्पायर का कॉल है कि क्या वो एम्पायर से वाइड करार देंगे या फिर नहीं। बट आपने बिल्कुल सही कहा, हमने कभी उन्हें ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए देखा नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलना होगा। आइकिया एक पेन कंपनी के रूप में शुरू हुई, एलजी एक फेस क्रीम के रूप में शुरू हुई, लैम्बोर्गिनी एक ट्रैक्टर कंपनी के रूप में शुरू हुई और कहाँ हुए। तो जैसी परिस्थितियाँ हैं वैसे आपको अपने आप को परिस्थितियों में ढालना होगा। जाबिर मलिंगा के लिए मैसेज यही है कि राइट आर्म राउंड द विकेट अगर आप कर रहे हैं, क्यों ना राइट आर्म ओवर द विकेट भी आने वाले दिनों में ट्राई की जाए, क्योंकि एक ही प्रकार से जब आप गेंद करते हैं तो आप प्रेडिक्टेबल भी हो जाते हैं। तो तीसरे अंपायर निर्णय लेने जा रहे हैं, सफल हुए थे, देखना है तीसरे अंपायर द्वारा क्या निर्णय दिया जाएगा इस गेंद के ऊपर। 8 ओवर के मुकाबले है प्रेसिडेंट कप ITCSF की ये पहल और हमारे आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे जो कल्याण संसदीय क्षेत्र से सांसद है और यहाँ पर अब आगे ले जाएंगे गुजरात लायंस। एडी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी भी तरह ये मुकाबला जीते और सम्मान के साथ अपने ग्रुप मुकाबलों को ख़त्म करे। जाबिर मलिंगा की गेंद और कमर पर झुककर बड़े एहतराम के साथ, अच्छा एक्सटेंशन ऑफ आर्म था और यहाँ पर 1 को 2 में तब्दील कर लिया। ये भी एक सही रणनीति, 1 को 2 को 3 में तब्दील करते रहें। जो स्कोर टिकर है वो लगातार चलना बहुत जरूरी है। अगर वो एक समय तक ज्यादा न रुके तो फिर कर्नाटका रॉयल किंग अभी तक आपकी तारीफ है बल्लेबाजी की। पहली गेंद डॉट बॉल करार दी गई। जाबिर मलिंगा एक बहुत अच्छा रिव्यू, क्योंकि पहले बल्लेबाज ने थोड़ा शफल किया था। और इस बार भव्य और सजीला चौका, क्या अंदाज है खेलने का, बड़े अनोखी अदा में लगने वाला राजा सालिग्राम के बल्ले से ये चौका। और पहले से ही समझ लिया था कि गेंद कहां जाने वाली है और कहां की बॉल को कहां पे धकेला है। वो 5वें 6ठे स्टंप की बॉल थी और डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शॉट खेला। ये इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। कितना स्विफ्टली ये शॉट को खेला। AB डिविलियर्स हो, सूर्य कुमार यादव हो, कुछ ऐसे बल्लेबाजों की याद दिलाते हुए। और उनसे भी जब आप पूछेंगे ना सूर्य कुमार यादव से कि अब ये शॉट इतना अच्छा क्यों खेल लेते हैं, क्योंकि टेनिस बॉल में उन्होंने ये शॉट बहुत खेला है। टेनिस बॉल हम सभी की बेस को तैयार करता है। बहुत बढ़िया। राजा सालिग्राम का वो शरीर का लचीलापन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। मुझे तो अप्पू राजा का गाना याद आ गया, आया है राजा लोगर लोगो, राजा के संग संग झूम लो। राजा सालिग्राम 28 पर पहुंचाते हुए टीम को 1 विकेट के नुकसान पर। जाबिर एक बार फिर से निराश करते हुए वही एंगल और वाइड लाइन। 1-1 रन यहाँ पर मायने रखेगा जब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए गुजरात 29 पर 1 यानी कि मुकाबला जीतने के लिए अब रन चाहिए 60 और गेंदें बची है 33।
पारी का तीसरा ओवर अंजाम किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से। इस बार बल्ले की जड़ को लगी और डीप थर्ड मैन पर चली गई, डायरेक्ट हिट, लेकिन जब तक सही सलामत पहुंच गए थे। ये जो एक एक रन लेकर क्षेत्र व्यूह में क्षेत्र रक्षकों को थोड़ा सा चिढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इससे किसी भी एक बल्लेबाज के विरुद्ध कोई गेंदबाज सेट नहीं हो पाता है। उन्हें पता है कि हर गेंद पे जब स्ट्राइक बदल रही है तो एक नए बल्लेबाज को आपको अलग प्लान्स होते हैं। आजकल हम सभी पहले से ही पढ़कर आते हैं बल्लेबाजों के बारे में। टेनिस क्रिकेट में भी हमने देखा है पिछले कई समय से कि हर एक बल्लेबाज के विरुद्ध कुछ अलग प्लान्स बनाए जाते हैं। गुजरात लायंस के थोड़ा और अग्रेशन की जरूरत है उनकी बॉडी लैंग्वेज में। क्या वो जीत के लिए जो एक जुनून है खासकर सभी खिलाड़ियों में वो चाहिए, क्योंकि यहां से आप एक्स्ट्रा नहीं दे सकते सबसे पहली बड़ी बात, और हर एक एक रन रोकने का वो दमखम दिखाना आपको जरूरी। मलिंगा की बेहतर बॉल थी लेकिन बैकलिफ्ट को बिल्कुल सतह से सटाकर रखा था और बॉल के पेस का उपयोग करते हुए इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर सिंगल लिया। बड़ी चतुराई से रनों को इकट्ठा किया जा रहा है, जिस तरह मधुमक्खी अपने छत्ते में शहद को इकट्ठा करती है। राजा सालीग्राम 9 बॉल 12, शबरी 6 बॉल 17, 31 पर 1। तीसरा ओवर चलता हुआ 89 का टारगेट दिया गया हुआ है। जाबिर मलिंगा अब तक 9 रन दे चुके हैं। मलिंगा की लोअर फुल टॉस बॉल, इस पर आने वाला सिंगल। 3 ओवर के बाद स्कोर 32, 1 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले के दौरान हमने जाबिर मलिंगा के बारे में बातचीत की, परिस्थितियों के बारे में बात की, सराउंडिंग के बारे में बात की। तो मुझे एक और कहीं पढ़ा हुआ याद आता है कि जब हम पानी की बूंद को देखते हैं ना, तो पानी की बूंद जब तवे पे गिरती है तो फिर वो जालकर राख हो जाती है, यानी कि बड़ी जल्दी वो उड़ जाती है। और फिर रात में हम ड्यू देखेंगे मैदान में, तो जब वो किसी पत्ते पे गिरती है तो वो मोती की तरह चमकती है, पर कुछ समय के बाद वो भी फेड हो जाती है। और जब वही सीप में गिर जाए पानी की एक बूंद तो वो मोती बन जाती है। तो बात है सराउंडिंग की, बात है परिस्थितियों की। जैसी हमारी परिस्थितियां हैं प्रेसिडेंट कप में, क्लाउड9 हमें स्पॉन्सर कर रहा है, तो फिर एनर्जी का इंस्टेंट सोर्स हमारे खिलाड़ियों को मिल रहा है। बट अब विकेट का सोर्स कहां से आ पाएगा गुजरात लायंस के लिए, बड़ा प्रश्न है। आपके मुताबिक यहां इस समय गो थ्रू बॉलर कौन हो सकते हैं गुजरात लायंस के लिए? मेरे ख्याल से राजेश नायडू इम्पैक्ट प्लेयर हमने अनाउंस तो कर दिया था, तो अब उनके आने का समय हो गया और यस उन्हें बुलाया गया है। वो थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं। और राजेश नायडू अखिल भारतीय टेनिस क्रिकेट में भी मैच विनर खिलाड़ी रहे हैं उनकी जो रेगुलर टीम है उसके लिए। और अगर यहाँ पर ये पार्टनरशिप टूटती है तो मेरे ख्याल से अगला बल्लेबाज जो है वो डेफिनेटली सागर भंडारी आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। 11 बॉल में 26 रन की ये शराकत। और अब इस वक्त इक्वेशन देखें तो 30 गेंदों में 57 रन का है। और राजेश नायडू दूर वाले छोर से सामने बैटर हैं उनके राजा शालिग्राम इनसाइड आउट खेलते हुए हवा में बॉल, और इम्पैक्ट प्लेयर ने आते ही अपना इम्पैक्ट छोड़ा। इसी के बारे में बात की थी हमने कि विकेट अलर्ट कहां से आ सकता है। राजेश नायडू, एक ही वो नाम लिया गया था और उस नाम पे उन्होंने पूरी तरह से विश्वास जताया और अपने आप को सिद्ध किया है। बड़ी सफलता, कटर डालना चाहते थे, विद द टर्न खेलने का प्रयास था राजा सालीग्राम का कवर के ऊपर से, बट सीधा गई है फील्डर के हाथ में। विकेट तो आया है, क्या जीत की हल्की हल्की आशा भी अब गुजरात लायंस के लिए वापस आई है। जब इस तरह के मैचेस होते हैं तो एक एक विकेट मायने रखता है। एक साथ 10 विकेट का हम सोच नहीं सकते, लेकिन एक एक विकेट हम लेते जाएं तो धीरे धीरे करके हम हमारे मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। और आज जीत दिलाने के लिए ये निर्भय पथिक जो राजेश नायडू के रूप में है, उसने आते ही अपनी पहली गेंद पर विकेट लिया है। और अर्षित, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 4 या 5 रन का एक ओवर कर दिया तो एक अच्छी वापसी गुजरात टीम के लिए कही जाएगी। हालांकि इस वक्त क्वालिफाई होना है नहीं होना, इससे ज़्यादा मैच जीतना ज़रूरी है, ये उनके लिए प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल, सागर भंडारी जिसके बारे में हमने बात की, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, आ गए बल्लेबाजी करने। पिछले 2 मैच से थोड़े शांत रहे हैं ये। दूसरे मुकाबले में पहली गेंद पे गोल्डन डक हुए, फिर तीसरे मुकाबले में भी लग रहा था कि अब क्या अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, वहां पे भी गेंदबाजों ने इनका विकेट जल्दी चटकाया। कल 48 रनों की पारी खेली थी और आज उसी की एक कार्बन कॉपी लेकर उनको उतरना होगा मैदान में। और रनों का स्रोत जो आपने कहा वो सागर भंडारी उनके लिए हमेशा रहे। कल सागर बल्लेबाज, आज सागर गेंदबाज, तो 2 उनके अलग अलग रूप हमने देखे हैं। 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो बड़े मौक़ों पर अपने खेल के बड़े स्तर को दिखाने में
कामयाब रहते हैं। आज जैसे हमने इमरोज खान को देखा 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नायडू की गेंद हवा में, क्या एक और विकेट होगा? और राजेश नायडू को मिलती हुई एक और सफलता, दीपक गढ़वी ने कैच लिया और यहां पर एक और विकेट। बढ़िया कैच, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था बल्लेबाज को। शफल जरूर कर रहे थे वहां पे, पहले ही थोड़ा सा उनका पैर आउटसाइड ऑफ स्टंप जाता है, बट शबरी ने बनाया 17 रन, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट 17 रन थे। बीच में कैच भी छूटा था, हल्का सा ब्लॉक कर लिया था, पूरी तरह से हाथ का फुल फ्लो हो नहीं पाया। एक अच्छा कैच लॉन्ग ऑन पे दीपक गढ़वी। 33 के स्कोर पे तीसरा विकेट आपने गवा दिया है, ऊंची ज्यादा चली गई थी गेंद, बड़ी सफलता। मैच अभी भी समाप्त हुआ नहीं है, बहुत कुछ शेष इस मुकाबले में। बल्ले का फॉलो थ्रू भी पूरा नहीं हुआ था और कहीं ना कहीं राजेश नायडू की मैं तारीफ करना चाहूँगा। बल्लेबाजों को मैं गलती करने पर मजबूर करूँगा और मैं उनका विकेट चटकाऊँगा। ये अभिगम वाली गेंदबाजी, आंकड़ों में आपको कितनी रुचि है मुझे पता नहीं, लेकिन 3.3 में 33 फॉर 3, पावर ऑफ 3। और अब मैदान में उतरते हुए सी रितेश, क्या लग रहा है, आप न्यूमरोलॉजी में विश्वास करते हैं हर्षित? कभी कभी हाँ और कभी कभी ना। जब बात खुद पे आती है तो फिर कभी कभी हम सोच लेते हैं, फिर जब का ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब सब कुछ मुझे लगता है कि हमारे मनोवैज्ञानिकता पे डिपेंड करता है। हमारा दिल शायद खुद बता देता है कि क्या हमें अभी इस बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं। कभी कभी लगता है कि 3 का आंकड़ा शुभ नहीं है और कभी कभी लगता है कि 3 का आंकड़ा शुभ है। जी हाँ हर्षित, हरेश, 3 तो आ ही जाता है नाम में, तो ये वाली बात है। और 33 फॉर 3 सागर भंडारी रनों का राजा है कर्नाटका रॉयल किंग्स का, और उसे अब रॉयल पारी खेलनी होगी राजेश नायडू के सामने। रितीश इस बार धीमी गेंदी बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए नफासत दिखाई उस कवर ड्राइव में 1 रन। और यहाँ पर कर्नाटका टीम को आकर्षक, आक्रामक और एक ठहराव वाली पारी की भी ज़रूरत है, और सागर उस कसौटी पर खरे उतरेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल बड़ा मुकाबला है और बड़े प्लेयर को चमकना बहुत ज़रूरी है। समीकरण के बारे में हम आपको अगले ओवर में ज़रूर बताएंगे कि क्या समीकरण, किस तरह से दोनों ही टीमें एक दूसरे के साथ खेल रही है मुकाबले में। नायडू की अगली गेंद, और इस गेंद पर भी जंग जीती है। और ओवर समाप्त होते हुए कुल मिलाकर 4 ओवर बाद 34, 3 विकेट के नुकसान पर राजेश नायडू 1 ओवर 2 रन और 2 विकेट, कम खर्चा फुल चर्चा वाला ये ओवर रहा। और अब 24 गेंदों में 55 रन चाहिए। मैं अभी भी नेट रन रेट के झंझट में जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन हर्षित अगर आप देखें पहला विकेट शून्य पर और फिर गुच्छों में 2 विकेट, 32 और 33, किस नज़रिए से अब आप देख रहे हैं? पानी का आधा गिलास खाली या आधा भरा हुआ है, आपका क्या मानना है? दुविधा में डाल दिया आपने इस प्रश्न के साथ, बट मेरे पास दुविधा से बचने के लिए पहले निया ईवी बाइक के बारे में बताने का मौका है। आप लोग दर्शक हैं और आपको पता है कि जो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज होगा उसे दिए मिलेगी एक बेहतरीन गेंदबाज जो होंगे इस टूर्नामेंट के सबसे, उन्हें ये निया बाइक मिलने वाली है ईवी। और इमर्जिंग प्लेयर अंडर 23 कैटेगरी के प्लेयर को भी ये निया बाइक मिलेगी, और दर्शक दीर्घा में भी ये निया बाइक विस्तृत हो गया। आपको क्या करना है इसके बारे में आपको धीरे धीरे बताते चले जाएंगे। पर नरेश पंड्या सर ने अगर इतनी दुविधा में मुझे डाला है तो फिर मुझे Cloud9 इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। नहीं, एनर्जी तो मुझे भी चाहिए। ये हाइलाइट्स दिखाई जा रही है किस तरह से खेल हुआ, परफेक्ट यॉर्कर अनिकेत भोई का, और उसने उम्मीद जगाई। फिर उसके बाद हमने देखा एक और बढ़िया स्ट्रोक, राजा सालीग्राम अच्छा खेल रहे थे। और इस बार ये जो कैच छूटा है ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता था, क्योंकि कैच भी छूटा और 4 रन भी चले गए। और ये सजीले अंदाज में क्या स्टाइल दिखाई दी, स्वैग वाली, और एक और विकेट का पतन। तो राजेश नायडू अपने चयन को सार्थक करते हुए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, अब ये बात है कि राजेश नायडू के इर्द गिर्द बाकी की जो गेंदबाज है वो किस तरह गेंदबाजी करते हैं। जैसे बल्लेबाजी की पार्टनरशिप होती है वैसे गेंदबाजों की भी पार्टनरशिप होती है। कई बार एक छोर से प्रेशर बनता है और दूसरे छोर वाला विकेट ले जाता है, या कई बार दोनों छोर से प्रेशर होने पर विकेट गिरती है। और ऐसा अगर कोई एक प्रदर्शन आ जाता है, हर्षित मेरे ख्याल से रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी ऊपर है, 14.25 का है,
तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, हर ओवर में क्या बड़ा एक शॉट लगाना होगा यहाँ से? देखिए 24 गेंदे 55 रन, अगर सागर मौजूद है तो सागर भली बात ही जानती है कि कब किस गेंदबाज को अटैक करना है और किस लेंथ की बॉल को अटैक करना है। सामर्थ्यवान है दोनों ही बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज के विरुद्ध अटैक करने में। एक बैटिंग पावर प्ले का ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कब उससे पिक करना चाहेंगे, क्या अभी एक और ओवर आराम से खेलना चाहेंगे, यहाँ कोई विकेट नहीं गंवाना चाहेंगे। वहीं पे गुजरात लायंस क्या निखिल राठौड़ से ये ओवर कराएगी, क्योंकि हमने अभी भी बात की कि राजेश ने पिछला ओवर अच्छा डाला है, तो प्रेशर रिलीज नहीं होने देना है, प्रेशर को कैरी फॉरवर्ड कराना है। या फिर पांचवें गेंदबाज का इस्तेमाल अभी या फिर आगे? हाँ, कई सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है, लेकिन गुजरात चाहेंगे कि अगर पावर प्ले का ओवर आता है तो राजेश नायडू उनके लिए करे, क्योंकि वो उनके लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं। 2 विकेटें बैक टू बैक आने के बाद एक थोड़ी सी उन्होंने उम्मीद जगाई है, लेकिन निखिल राठौड़, अनिकेत भोई, जाबिर मलिंगा और राजेश नायडू, अब इसमें जाबिर मलिंगा जो है इन्होंने 10 रन दिए, अनिकेत ने 16 रन दिए, लेकिन बहुत अहम विकेट लिया है। निखिल ने अच्छी बॉलिंग की है, युवा उदयीमान गेंदबाज है, और राजेश नायडू ने तो जो कहते हैं ना चेरी ऑन द केक, बिल्कुल वो वाली गेंदबाजी की है। तो एक बार फिर से मेरे ख्याल यस पावर प्ले लिया जा चुका है। बहुत सही सोच कहीं ना कहीं, क्योंकि पता था कि राजेश नायडू ये ओवर नहीं करा सकते, पिछला ओवर वो डाल के गए, इसलिए राजेश नायडू की आप ओवर में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए ये ओवर कंफर्टेबली, आपको पता है आपके स्ट्राइक पे भी दोनों बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, तो बस चलने दीजिए मुकाबले को। कौन कहता है कि शतरंज क्रिकेट में नहीं है? क्रिकेट में भी शतरंज है, माइंड एंड बॉडी का गेम। बिल्कुल शतरंज की बिसात जो है वो बिछाई जा चुकी है पूरे मैदान पे। जाबिर मलिंगा अच्छी गेंद, जब जब वो इस टप्पे पे गेंदबाजी करते हैं तो वो बहुत अच्छे नजर आते हैं। एक और चीज हर्षित ये भी है कि क्रीज के कोने से और स्टंप्स के करीब आकर ये शफलिंग जो है बॉलर के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जो एंगल बनाना चाह रहे हैं उसमें उनका स्टंप्स के करीब आना और क्रीज के कोने से, अनिकेत भोई ने जो विकेट लिया यॉर्कर वो क्रीज के कोने से लिया था। जाबिर मलिंगा के पास लसित मलिंगा जैसे यॉर्कर हैं, लेकिन वो अमोघ शस्त्र वो सही समय पर इस्तेमाल होना जरूरी। इस बार फुल टॉस गिर गई थी गेंद, न्योता दिया था और न्योता स्वीकारा है बल्लेबाज ने। रितेश के लिए इजी पिकिंग वाली डिलीवरी थी, क्योंकि फुल टॉस गिरी है। अगर यॉर्कर आपके पास विकल्प है, आपके पास शस्त्र है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर शस्त्र का उपयोग आपने अच्छी तरह नहीं किया तो फिर वो आपके ऊपर भी भारी पड़ सकता है। खराब गेंद, फुल टॉस गेंद की खबर बखिया उधेड़ कर रख दी है इस वक्त रितेश ने, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा है 40 पर, 3 विकेट के नुकसान पर। एक और फुल टॉस गेंद, रितेश पूरी तरह तैयार हैं और अब तैयार हो रहा है कर्नाटका रॉयल किंग्स। क्या क्वार्टर फाइनल की निगाहें अब वो बना चुके हैं? पहले ही साल में कर्नाटक जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है। 6 हिट लाइट बॉल से वो खेलते आ रहे हैं, लेकिन 6 हिट हैवी के ऊपर भी वो अब हावी हो चुके हैं, ये हम कह सकते हैं। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी सी रितेश की। सागर की तैयारी करके आ रहे थे और रितेश जो है उनके सामने रन बना रहे हैं। इस बार भी यॉर्कर ही डालने गए, तो क्या जाबिर मलिंगा, हमने ये जरूर बात की कि आपके पास बहुत अच्छी यॉर्कर्स हैं, पर क्या यॉर्कर ही एकमात्र विकल्प है? जी हाँ, ये बात भी आपने दुरुस्त फरमाई कि केवल यॉर्कर एक बॉल नहीं है। यॉर्कर है, फुल टॉस है, स्लोअर वन है, लेग कटर है, ऑफ कटर है, कई सारे तरकश के तीर है, और उसका सही समय पर इस्तेमाल करना ये लाजमी है। 47, 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप है, क्या वाइड लाइन को कहीं ना कहीं कट कर रही थी गेंद, बट क्योंकि शफल कर गए थे शायद सागर, तो एम्पायर जो है वो गेंदबाज के साथ जाना चाहते हैं, डॉट बॉल करार दी जाएगी। अभी भी समीकरण खुला हुआ है। 19 गेंदों में 42 रन, रिक्वायर्ड रन रेट 13.26। जितने रन चाहिए थे अभी तक उतने आए इस ओवर में। स्क्वायर लेग पे फील्डर कोई मौजूद नहीं, बिल्कुल फ्लैट गया ये गेंद, बहुत तेज गया ये गेंद, और जैसे ही बल्ले पे लगा तो फिर रफ्तार से गया ये गेंद। ये तो स्वीप था और बढ़िया और स्वीट था। जिस तरह से वो लोअर फुल टॉस मानो टिचकी मार दी, और ये झकास चौका। एक और यॉर्कर डालने का प्रयास।
5 ओवर की समाप्ति और 51-50 का आंकड़ा भी टीम ने छू दिया है। 18 गेंदे 38 रन, पिछला ओवर 17 का रहा, जिससे खतरा अब थोड़ा सा मंडराने लगा है गुजरात लायंस पे भी। राजेश ने जो प्रेशर बनाया था उसे कहीं ना कहीं रिलीज किया इस ओवर में सागर और रितेश ने मिलके। टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया का हम बहुत बहुत साधुवाद करना चाहेंगे, जिस प्रकार से पूरे भारत में अभी सिर्फ एक ही चर्चा की जा रही है कि प्रेसिडेंट कप में क्या होगा, कौन जीतेगा वो टाइटल और 1 करोड़। बट 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए ये मुकाबला जीतना दोनों ही टीमों को जरूरी है, जिसमें 18 गेंदे 38 रनों की यहां आवश्यकता है। पलड़ा अब थोड़ा थोड़ा कर्नाटका रॉयल किंग्स के पक्ष में हल्का सा झुकता हुआ नजर आया, बट वी नेवर नो, क्रिकेट का फॉर्मेट। रियलिटी शो में करोड़पति बनना और मैदान के अंदर उतर कर करोड़पति बनना, इसमें बहुत फर्क है। हाँ, सिर्फ एक बात है जो समान है, वहाँ भी लाइफलाइन है, यहाँ भी लाइफलाइन है, और यहाँ जो लाइफलाइन थी पावर प्ले के ओवर की, वो काम कर गई है। तो जब भी हम अगर मान लीजिए जब भी टाइटल जो जीतेगा तो क्या हम कह सकते हैं बच्चन जी की आवाज में 1 करोड़, और नहीं जीत पाए तो ये क्या कर दिया, आप अच्छा खेल रहे थे। बस यहाँ ऑप्शंस नहीं होंगे आपके पास, लाइफलाइन जरूर हैं, वो आपके खुद के प्लेयर्स होंगे। 5 ओवर 51 पर 3। राजेश नायडू बहुत अच्छे गेंदबाज, ऊपर का बॉल था पर उसके बावजूद जिस प्रकार से थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल देखने को मिला, कटर का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, रिलीजिंग पॉइंट जो उनका होता है वो बहुत स्पेशल। और ऐसा भी नहीं है कि उनका कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ बॉलिंग एक्शन है, लेकिन जब बॉल करते हैं उस वक्त अपनी सारी ताकत झोंक देते हैं। 52 पे 3। यहां तो फुल टॉस गिर गई थी गेंद, और फुल टॉस अगर गिरी है गेंद तो फिर मौका पूरी तरह से बनाया जाएगा। सागर भंडारी कह रहे थे इतनी देर तक रितेश बल्लेबाजी में कहर भरपा रहे थे, तो अब मैं कहां क्यों और किससे पीछे रहूं। अच्छा शॉट, अब धीरे धीरे जीत की सौंधी सौंधी खुशबू शायद कर्नाटक रॉयल किंग्स को आने लगी है। और 16 गेंदों में 31 और 2 श्रेष्ठ बल्लेबाज, सागर 5 बॉल 11, रितेश 7 बॉल 15, और ये भागीदारी 11 गेंदों में 25 रनों की जिसने नींव रखी है जीत की, ऐसा हम कह सकते हैं। ये अच्छी गेंद, पिछले ओवर में एक भी लेंथ बॉल हमने नहीं देखी थी मलिंगा की, और इसीलिए हम बात कर रहे थे ना, कभी कभी हम लेंथ बॉल को बहुत अंडररेट कर देते हैं। आपको अक्सर जो विकेट है वो लेंथ बॉल पे मिलते हैं, तो अगर आप विकेट चटकना चाहते हैं तो लेंथ बॉल का उपयोग भी सही समय पे करना बहुत जरूरी। स्कूल में जब जाते तो मास्टर जी ककहरा सिखाते हैं, क्रिकेट का ककहरा ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मुझे लगता है कि बेसिक्स वाला जो क्रिकेट है ना, ये श्रेष्ठ क्रिकेट है। कम से कम उसमें आपको एक सुकून ही है कि मैंने बेसिक पे काम किया, शायद आज का दिन मेरा नहीं था। लेकिन ककहरे से हटकर आप जाएंगे तो फिर वहाँ पर जैसे सारेगामा पधनिसा फॉलो न करने पर संगीत बेसुरा हो जाता है, या ककहरा फॉलो न करने पर हार यहाँ पर दिखाई दे रही है गुजरात लायंस को। शेर के जबड़े में हाथ डाल दिया है रॉयल किंग ऑफ कर्नाटका ने। वैसे पिछले कुछ समय में हमने देखा है ना कि राजाओं को पसंद भी था जब वो शेर का शिकार राजा जिस प्रकार से किया करते थे उस समय, हालांकि धनुष बाण और ये सब से तो ऐसा लग रहा है कि राजाओं का जो तीर है वो सीधा शेर के जबड़े में जाकर लग सकता है। अभी भी मौका जरूर है लायंस के पास के मुकाबले कहीं से भी कैसे भी पलटे, पर सागर जब तक मौजूद है तब तक जीत सुनिश्चित करने का मन बना चुके कर्नाटका रॉयल किंग्स। एक और बॉल, अच्छी गेंद थी बट बहुत अच्छा शॉट, क्योंकि सीधे फील्डर के तौर पे कोई मौजूद था नहीं, मिड ऑफ को चौकाया, चौका अर्जित कराया। समय सूचकता की दाद देना चाहूँगा, सागर भंडारी बैडमिंटन के भी अच्छे खिलाड़ी रह चुके होंगे, क्योंकि थोड़ी सी बैडमिंटन स्मैश की झलक उस शॉट में देखने को मिली थी हमें। और रन चाहे कैसे भी है, रन आना ज़रूरी है। मिड ऑफ वाइड था, प्लेसमेंट फाइन थी। 62 पर 3, 14 गेंदे 27। क्या कुछ और कम कर लीजिए, 14 में अगर चाहिए थे 27 तो फिर कह दीजिए कि अब 21 ही चाहिए होंगे, चाहे गेंदबाज राजेश नायडू हो या फिर जाबिर मलिंगा हो। अगर सागर ने ठान लिया, इन्होंने मान लिया, तो फिर ये सम्मान के साथ साथ कर्नाटका रॉयल किंग्स को जीत की तरफ ले जा रहे हैं। तीखे तेवर दिखाते हुए यहाँ पर सागर भंडारी
8 बॉल में 21 रन, जैसे फैशन शो में शो स्टॉपर होते हैं, सागर भंडारी कर्नाटका रॉयल किंग्स के लिए शो स्टॉपर साबित हुए हैं आज। हर मुकाबले में उनका प्रदर्शन निखरता गया है और उनका जब मीन मेख उभर कर आएगा तो पता चलेगा कि सागर भंडारी कितने बड़े लेवल के खिलाड़ी है। ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस, इस बार फिर से डिप होता हुआ कटर डिलीवरी। ये देखिए गुजरात लायंस, हमने शुरुआत से ही कहा था कि कंधे थोड़े से डाउन नजर आ रहे हैं, उस प्रकार का एफर्ट जो चाहिए इस टीम से वो अभी तक देखने को मिला नहीं है। मिसफील्ड हुआ, चौका अर्जित हुआ। सागर के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं तो फिर क्या वो जो व्हाइट कलर की महिंद्रा थार रॉक्स हमें नजर आ रही है, क्या उसके भी वन ऑफ द कंटेंडर? कर्नाटक क्वार्टर फाइनल में अगर पहुंच जाती है तो डेफिनेटली कंटेंडर, क्योंकि आप बड़े नामों की तरफ देख सकते हैं। आज केतन मात्रे, इनका भी प्रदर्शन बहुत सराहनीय रहा है। अशरफ खान उस फहरिस्त में मैं शामिल करना चाहूँगा, लेकिन अगेन केतन और अशरफ ये बेटर है, सागर भंडारी ऑलराउंडर है, तो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज थोड़ा उनके पास भी रहेगा। हालांकि इस वक्त थार कौन जीतेगा ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो पहले 1.5 दिन की झांकी है और 4.5 दिन का क्रिकेट अभी बाकी है। लेकिन यस, कहते हैं ना पूत के लक्षण जो है उसके पलने से पता चलते हैं, तो सागर भंडारी डेफिनेटली अपना मुतालबा पेश करेंगे। 12 गेंदे 17। एक समय 24 गेंदों में लगभग 58-59 रन चाहिए थे और उसके बाद से आने वाली 12 गेंदों में क्या कमाल किया। पिछली 15 गेंदों में 39 रनों की साझेदारी रही है। इसलिए हम कहते हैं ना कि कभी कभी काउंटर अटैक कर जाना बहुत सही होता है। सिर्फ राजेश नायडू के उस ओवर में 2 रन आए, उसके बाद आने वाले 2 ओवर में पूरी तरह से कार्यरत रहे बल्लेबाज। 12 गेंदे 17 रन। इस मैदान पे हमने ये जरूर देखा है हरीश जी की जब बल्लेबाज चाहे तो रन रेट को बढ़ा सकता है। हमने पहले मुकाबले से ये देखते हुए नजर आए, तो रन बनाना उतना मुश्किल हमें इस मैदान पे दिखा नहीं है। अगर मन बना ले तो फिर जंग जीत जाने का सपना साकार होते हुए नजर आता है। कर्नाटका रॉयल किंग्स के मजबूत इरादों ने उन्हें हिलने तक का मौका दिया नहीं है। क्वार्टर फाइनल में अगर निगाहें बनाई तो वहां तक पहुंचना इनका सपना है। लालित्यपूर्ण स्ट्रोक और इसका फायदा कर्नाटका रॉयल किंग्स को। तो एक चीज तय होती जा रही है कि मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच से गुजरती हुई कर्नाटका रॉयल किंग्स की सवारी अब क्वार्टर फाइनल में ब्राउन कारपेट वेलकम के लिए तैयार है। 78 पर 3। आउटसाइड ऑफ स्टंप, बहुत ज्यादा बाहर की वो गेंद। व्हाइट बॉल का बिल्कुल इशारा। चीरती हुई आ रही कर्नाटका रॉयल किंग्स की गाड़ी। पहला मुकाबला के शुरुआती 4-5 विकेट उन्होंने बहुत जल्दी गिरा दिए थे, पर उसके बाद संभलना बहुत जरूरी होता है। और जिस प्रकार से संभले हैं कर्नाटका रॉयल किंग्स, बहुत प्रसन्नचित मन से हमने इन्हें प्रदर्शन करते हुए देखा है। किनारे पर मेरा पानी उतरता देख घर मत बना लेना, मैं सागर हूं लौट कर आऊंगा। अस्सी रन, 3 विकेट, 6.2। रितेश ने भी आते आती सी शॉट्स लगाए। सागर भंडारी भी एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी स्टॉक बॉल है। जब इस प्रकार से गेंद डिलीवर करेंगे तो फिर मदद मिलती है, क्योंकि यहां पे बल्लेबाज थोड़ा परेशान होता है कि क्या आगे खेलें या फिर पीछे खेलने जाएं। 9 बॉल 9। कल हमने देखा महाराष्ट्र वॉरियर्स 6 बॉल 9 के इक्वेशन में बहुत क्लोज फिनिश वाला मैच हुआ था। देखिए अगली 3 गेंदों में क्या होता है। फुल टॉस से जरूर बचना पड़ेगा। इस बार टाइम किया है डीप मिड विकेट की दिशा में। लॉन्ग ऑन पे फीजे फील्डर मौजूद है। क्या 2 की मांग होगी? जी नहीं, 1 रन के साथ ही संतुष्ट। और अच्छी सोच भी कि आप रिस्क न लें। जब 2 सेट बल्लेबाज खेल रहे हैं तो सिर्फ सिंगल से संतुष्ट। रितेश ने 22 बनाए, सागर ने 26 बनाए, दोनों के बीच में मिलकर ही 48 बने हैं। 81 पर 3 और मैच जीतने की तैयारी हम कह सकते हैं। बस केवल ताजपोशी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की होनी बाकी। गुजरात लायंस पहला मुकाबला जो है वो महाराष्ट्र वॉरियर्स के विरुद्ध उतना बेहतर नहीं खेल पाए। मध्य प्रदेश टाइगर्स के विरुद्ध उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और जब कर्नाटका रॉयल किंग्स के विरुद्ध है गुजरात की, वैसे अगर हम टेनिस के ओवरऑल क्रिकेट में बात करें तो बहुत स्ट्रांग टीम नजर आती है, बट उस तरह का प्रदर्शन मैदान में आज हमें देखने को मिला नहीं जितनी आप इनसे उम्मीदें करते हैं।
अच्छी गेंदबाजी, 7वां ओवर कैसी के साथ समाप्त भी हो जाएगा। अच्छी गेंदबाजी है और क्या कहीं कोई किनारा है क्या? किनारा भी वहां पे मौजूद था, बिल्कुल किनारे के साथ गेंद जो है वो सीधा विकेट कीपर के पास पहुंची है। सागर का विकेट जरूर आया बट चेहरे पे शिकन ज्यादा नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने अपनी टीम के लिए कार्य भरपूर किया है। दीपक गढ़वी ने कैच लिया और कहीं देखा है कि किनारे पर आकर सागर जो है ठहर गया हो। वो तो फिर डैम ही बनाना पड़ेगा जब ही रुक सकता है, अन्यथा नहीं रुकता। बट निखिल राठौड़ की गेंदबाजी की तारीफ है, 2 ओवर में 16 रन देके 1 विकेट। बट हम गुजराती क्रिकेट की बात कर रहे थे, अभी भी मुकाबला वैसे समाप्त नहीं हुआ। 6 गेंदे 7 रन, पलट सकता है मुकाबला। बट एक अलग खेल की उम्मीदें रखते हैं हम गुजरात से। हमने गुजरात में कुछ स्टेट लीग्स भी देखी है जहां से और टैलेंट उभर कर आया है, तो क्या कारण यहां उतनी कंफर्टेबल पोजीशन में गुजरात नहीं है? और एक सवाल या निशान ये है कि केवल 4 गेंदबाजी क्यों, 5वां गेंदबाज क्यों नहीं, और वो है तो उसको अब लाया जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल एक नए गेंदबाज को आखिरी ओवर करना है और उससे 6 बॉल में 7 बचाने की उम्मीद करना, ये वाकई में 31 तारीख को जेब में पैसे नहीं और पूरा दिन कैसे निकालेंगे वो वाला मामला है। लेकिन क्रिकेट खेल ऐसा है कि 6 बॉल 7, 6 बॉल 3, 6 बॉल 4 बचाए गए हैं। चमत्कार होते रहते हैं कि आज चमत्कार होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और गुजरात अगर जीत भी जाता है तो नेट रन रेट में जब बात आएगी तो क्या गुजरात वहां पर चुनौती में खड़ी हो पाएगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो प्रश्न और अटकलें तो बहुत सारी है, उसका उत्तर आपको 6 गेंदों के पश्चात मिल ही जाएगा। और सुमित सोलंकी जो है वो अंतिम ओवर डालेंगे, 6 गेंदे 7 रन। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है दर्शकों, आपको सिर्फ और सिर्फ इस मुकाबले का लुत्फ उठाना है। 6 गेंदे 7 रन। कोशिश तो यही है सी रितेश की मुकाबला जो है वो जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। शर्मगंदा अब आए हैं नए बल्लेबाज, ये भी एक अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज, अच्छे कप्तान। इनकी कप्तानी ने मुझे बहुत इंप्रेस किया, जिस प्रकार से कप्तानी की है शर्मगंदा ने। और कहीं भी इस वक्त अब रेफर किया गया है बीमर के लिए। कुछ कप्तान ऐसे होते हैं जो बहुत आक्रामक होते हैं और आगे चलते हैं और पीछे टीम को चलने कहते हैं। कुछ कप्तान ऐसे होते हैं जो शांत होते हैं, टीम को आगे रखते हैं और पीछे से धक्का देते हैं। षणमुगानंदा की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल आयुर्वेदिक दवाई की तरह रहे हैं। उसकी असर जो है ये लंबे समय में हमें पता चलेगी। तो ये थार रॉक्स, एक बार थार चला ली तो फिर भाई दुनिया आपके कदमों में। महिंद्रा राइस थार, और जो खिलाड़ी देगा अपने टीम को आधार वही जीत पाएगा। ये थार 16 टीमें हैं, किसी एक को मिलनी है 5 अप्रैल की रात। एक और चीज़ हर्षित, 5 अप्रैल को एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है। सरप्राइज़ है, कानों कानों में बात चल रही है कानाफूसी में कि क्या सरप्राइज़ हो सकता है। और मैं भी मतलब तजस्सुस में हूँ कि क्या अनाउंसमेंट होगा। अगर आपको पता चले तो मुझे ज़रूर बताइएगा सर। पर एक सरप्राइज़ इंतज़ार कर रहा है भारतीय टेनिस क्रिकेट के लिए 5 अप्रैल की रात कि क्या बड़ा अनाउंसमेंट होगा ITCSF द्वारा। सुमित सोलंकी इतने अच्छे ऑलराउंडर है, हाल ही में हरियाणा में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलकर आए हैं और अब यहाँ पर ये तीसरे अंपायर का फैसला आएगा। गुजरात के पास छोटे छोटे लम्हों में कामयाबियां आई, लेकिन उसको एक बड़ी कामयाबी में वो तब्दील नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल, एक बीज से आपको बगीचा बोना होता है कभी कभी, खासकर ऐसी परिस्थितियों में। यहाँ तो वेस्ट हाइट को लेकर थोड़ी चर्चा है कि क्या वेस्ट हाइट के ऊपर ये बॉल कनेक्ट हुआ बैट के साथ। आजकल तो नए नियम अनुसार वैसे इंटरनेशनल में हमने अलग देखा है, यहाँ कुछ अलग परिस्थितियाँ, क्योंकि इंटरनेशनल में जो है वो पूरी हाइट माप ली जाती है और उसके बाद वो निर्णय आता है। यहाँ एम्पायर्स पे पूरी तरह से निर्भर होता है कि एम्पायर किस निर्णय के साथ जाना चाहते हैं। जहाँ बैट और बॉल कनेक्शन हुआ, क्या अगर बल्लेबाज खड़े रहते तो उनकी वेस्ट अगली गेंद फ्री हिट होने वाली है। दिनेश नाखरानी अपने हाथ में गेंद लेकर कुछ समय के लिए खड़े थे और मुझे लगा कि क्या दिनेश नाखरानी बॉलिंग करना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं रनअप में तैयार हूं, मुझे मौका मिलना चाहिए था। लेकिन यस, वही बात है, एक बार फिर से गुजरात ने राकेश कहर का इस्तेमाल नहीं किया। कहर बरपाती वाला गेंदबाज है और लेकिन आज वो शायद प्लेइंग 11 में भी नहीं शामिल हुए हैं और अब मैच बचाना ये एक लोहे के चने चबाने जैसा काम। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, वो सॉल्यूशन की ये बात कभी कभी बहुत
सारे सोर्सेज होना ना वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आपके पास सोर्सेज तो बहुत सारे हैं बट किसका कहाँ चयन करें। यस, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। जरूरत से ज़्यादा बावर्ची खाना बनाने लगे तो फिर कभी दाल बिगड़ सकती है, कभी चावल अच्छे से पकेंगे नहीं। तो गुजरात टीम को इससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी बड़ा सीज़न इंतज़ार कर रहा है। अपनी शक्तियों को इकट्ठा करना होगा और नई ताकत के साथ नए टूर्नामेंट में उन्हें उतरना होगा। 5 बॉल 4। तो देखिए वैसे भी टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन ने ऑलरेडी ये बता भी दिया है कि प्रेसिडेंट कप सिर्फ एक बार में नहीं रुकेगा, साल में हम कम से कम 3 कराना चाहेंगे। आने वाले टूर्नामेंट्स की तैयारी करके रखिए आप। गुजरात लायंस यहां पे एक विकेट आता हुआ, थोड़ा देर आया है बट दुरुस्त आया है। सुमित सोलंकी की तारीफ करनी होगी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और यहाँ पर एक विकेट लेकर अपनी टीम को उन्होंने एक संदेश दिया है कि हम अभी भी लड़ सकते हैं, जंग खत्म नहीं हुई है हमारी और कर्नाटका के बीच की। आप मेरा थोड़ा सा साथ दीजिए। और 85 पर 5 यानी कि दीपक गढ़वी ने बतौर विकेट कीपर एक अच्छा काम किया है। और अब परिस्थिति ऐसी है, 4 गेंदों में 4 रन। खतरों का खिलाड़ी मैं तो कभी भी नहीं था, लेकिन खतरों के खिलाड़ी इस वक्त मैदान में नजर आ रहे हैं। 4 गेंदे 4 रन, 4 दौड़े दूर है वैसे कहने को कर्नाटका रॉयल किंग्स। ये मुकाबला हो सकता है कि 1 शॉट अवे, एक शॉट में ही समाप्त कर दे मुकाबला। हो सकता है कुछ डॉट बॉल हो जाए। बड़ा अच्छी गेंदबाजी सुमित सोलंकी। बहुत बड़ा सीजन इंतजार कर रहा है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स इंतजार कर रहे हैं। टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया ने सिर्फ अभी आगाज किया है और ये बहुत मनोकामनाओं के बाद, बहुत मेहनतकश और बहुत मशक्कत के बाद ये फेडरेशन बनी। और आशा करते हैं आप सभी का समर्थन, क्योंकि दर्शक का अगर समर्थन रहेगा, खिलाड़ियों का अगर समर्थन रहेगा तो फिर हम सभी एक टीम मिलकर काम कर पाएंगे। फेडरेशन सिर्फ ये चयन करता है और सिर्फ ये वो हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ये एसोसिएशन, ये फेडरेशन हम सभी की है। संदीप पुंजाली 4 रन चाहिए। पहले मैच में बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी से साथ निभाया था सागर भंडारी का और अब निर्णायक लम्हों में आए हैं संदीप पुंजाली इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। खड़े रहे थे पहले मैच में और अभी भी सिर्फ खड़े रहने की आवश्यकता है, कुछ दौड़ लगाने की आवश्यकता है। 4 गेंदे 4 रन। हल्का सा नर्वसनेस तो आती है। सब्स्टिट्यूट अकुल गए हैं बाहर, संदीप अंदर की तरफ आए। नया ग्राफिक हमने देख लिया है, मोनाज की तारीफ करनी पड़ेगी। काफी अमेजिंग ग्राफिक्स का उपयोग किया गया है, बहुत ही एआर हमें अमेजिंग नजर आए। ब्रॉडकास्टिंग एक अलग स्तर की नजर आई है। इंपैक्ट प्लेयर का इशारा भी एम्पायर की तरफ से आ चुका है। तो टेनिस क्रिकेट को हम इसीलिए कह रहे हैं कि एक अलग स्तर पे पहुंचाने की जो मनोकामना है प्रेसिडेंट कप और पूरे एसोसिएशन की, वो बहुत खास है। 4 में से 1 कम कर लीजिए, क्या 2 कम करने का मौका भी मिलेगा जिन्हें 1 के साथ संतुष्ट। 3 गेंदे 3 रन। अब यहाँ पर हर्षित, अगर मान लीजिए मैच टाई हो गया और दोनों को 1-1 पॉइंट मिला तो ये कहानी में एकता कपूर की सीरियल में भी जो ट्विस्ट नहीं आता वो आ जाएगा। दिल मांगे मोर, क्या बात है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर बात अनोखी हो जाएगी, बट मुझे लगता है कर्नाटका रॉयल किंग्स ऑलरेडी एक मुकाबला जीत चुके हैं तो फिर वो खुश होंगे। वो चाहेंगे कि अगर हम 3 में से 2 भी बना दे तो हम क्वार्टर फाइनल हमारा पक्का है। और प्रेसिडेंट कप, ये ब्यूटीफुल ट्रॉफी के साथ, ये नाम जो है वो बिल्कुल, प्रेसिडेंट क्या शब्द है जो अपने आप में एक प्राउड वाला होता है, एक पावर, लीडरशिप नजर आती है और बिल्कुल वैसा ही पावर इस प्रेसिडेंट कप में नजर आया। लीडरशिप क्वालिटी अमेजिंग रही है हमारे सभी लीडर्स की। डॉट बॉल, क्या वो माही वाला समय याद आ रहा है जहां पे विकेट कीपर अब हो सकता है बड़ी जल्दी भागते हुए भी आगे आ जाएं। देखिए, मैं हमारे प्रेसिडेंट साहब की मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था लीडरशिप इज़ नॉट अ पोजीशन बट एक्शन। लीडर वही होता है जो एक्शन में रहे और कल उन्होंने एक्शन लिया। 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रेसिडेंट कप एक साल में, जब साथ में है 3 तो बेहतर से बेहतरीन। क्या बात है। शाम का समय, ऐसा मुकाबला और हमारे साथ कॉम बॉक्स में हरीश पंड्या जी। और क्या चाहिए जिंदगी से हमें। 2 गेंदे 3 रन, 2 में 2 भी बनते हैं तो कर्नाटका रॉयल किंग्स खुश होंगे। क्या ये ओवरहेड वाइड करार दी जा सकती है? क्या इसी गेंद पे मुकाबला लगभग समाप्ति की ओर बढ़ सकता है? क्या 1 बाउंस ही इशारा दिया गया? यहां पे रनआउट जरूर है बट वाइड बॉल भी करार दी जा चुकी है। क्या ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। अस्तित्व की लड़ाई दोनों टीमें लड़ रही है और गुजरात की टीम वाकई में इस कहानी के अंदर
एक नया मोड लेकर आ गई है। एक्शन रिप्ले, सुमित सोलंकी की ये गेंद बहुत ऊपर गई थी, चिन म्यूजिक से भी ऊपर, और वहाँ पर रनआउट तो कर लिए गए, लेकिन अब वाइड भी दिया गया अंपायर सतीश कुरुप द्वारा। और अब जो होगा वाकई में देखा जाएगा। अब गेंदें बची है 2 और रन चाहिए 2। क्या जबरदस्त इक्वेशन है, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट। लेकिन अब यहाँ पर जो है दोनों टीमों को अलर्ट रहना होगा। हर्षित, यहाँ पर आप अभी भी क्रिकेट के ककहरे के ऊपर कितने पॉइंट्स देना चाहेंगे, क्या तवज्जो देंगे आप? क्रिकेट का ककहरा या बहादुरी और आंखें मूंद के एक रिस्क? दो गेंदे 2 रन, 87 रन 6 विकेट। और जो हम लगातार ग्रुप के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं कि पहले पायदान पे महाराष्ट्र वॉरियर्स पक्का है, दूसरे पायदान की लड़ाई है। देखिए 3 कंटेंडर हैं, गुजरात लायंस, कर्नाटका रॉयल किंग्स और मध्य प्रदेश टाइगर्स। अगर ये मुकाबला कर्नाटका रॉयल किंग्स जीतता है तो फिर निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश टाइगर्स और गुजरात लायंस दोनों का पत्ता जो है वो वहां से साफ हो जाएगा और एक बहुत कंफर्टेबल विन के साथ कर्नाटका रॉयल किंग्स दूसरे पायदान पे पहुंच जाएगा। और पहुंचने ही वाला है ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या ये 1 है या फिर ये 2 की भी कामना की जा सकती है? और ये 2 रन नहीं, ये वो सुपर 8 में प्रवेश कर देने वाला शॉट है। शुभकामनाएं आप देंगे कर्नाटका रॉयल किंग्स को, क्या कमाल की वापसी की है। ना हारने का ना खत्म होने का खौफ है, इन्होंने तो लौट कर आने का मंजर जो है वो स्वयं सागर से सीख लिया है, लहरों से सीख लिया है। ये जीत के साथ कर्नाटका रॉयल किंग्स बनी है वो टीम जिन्होंने टॉप 8 में प्रवेश करने वाली दूसरी टीम के लिए बिल्कुल अपने कदम बढ़ा दिए हैं। हर्षित, जब कल ए ग्रुप की शुरुआत हुई तो कर्नाटका टीम एकमात्र ऐसी टीम थी जो अंडरडॉग्स के रूप में देखी जा रही थी। मध्य प्रदेश अच्छा खेल रही थी और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, गुजरात का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, महाराष्ट्र वॉरियर्स तो फेवरेट थी। और ऐसे में अपनी जगह बनाने का काम कर्नाटका रॉयल किंग्स ने किया। कल हारने के बाद वो हाथ पे हाथ रखे बैठे नहीं, पूरी रात विचार विमर्श मंथन, और आज मैदान के ऊपर जो प्रदर्शन रहा है, राजा सालिग्रामा 11 बॉल 13, अब्दुल वाजिद LBW, अनिकेत भोई 2 बॉल 1, शबरी इन्होंने 7 बॉल में 17 बनाकर ताकत दी, सागर भंडारी एवरग्रीन है 12 बॉल में 26, रितीश इन्होंने 12 बॉल में 24 बनाए, षणमुगानंदा 2 बॉल 1 बनाकर आउट हुए, संदीप पुंजाली 2 बॉल 3 और मुत्तन्ना नाइक 0 4 एक्स्ट्रा और 89 पर 6। तो जो पहली पारी में 88 के ऊपर लगातार 3 विकेटें गिरी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्णायक हुई है। बॉलिंग कार्ड की तरफ तवज्जो करेंगे। बट इस ग्राफिक से भी पता लगता है कि टीम गेम रहा है, किसी एक बल्लेबाज पर निर्भर नहीं रही टीम। निखिल राठौड़ 2 ओवर 16 रन 1 विकेट, अनिकेत भोई 1 ओवर 16 रन 1 विकेट, जाबिर मलिंगा 2 ओवर 27 रन, राजेश नायडू 2 ओवर 23 रन 2 विकेट और सुमित सोलंकी 5 गेंदे 7 रन 1 विकेट। राजेश नायडू इंपैक्ट प्लेयर जो थे, उनका पहला ओवर में केवल 2 रन और दूसरे ओवर में 21, फॉलो विकेट 6 32 33 82 85 87, वो भी उस लेवल तक ही आ गए थे। और यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा 3 वाइड और 1 नो बॉल, और मुझे लग रहा है कि वो कैच छूटा और जो चौका चला गया वो एक निर्णायक था। ये मैच समरी है। सुमित सोलंकी 10 बॉल 23, अनिकेत भोई 13, हितू जाडेजा 12, प्रशांत ठाकुर 11, मुत्तन्ना नाइक 6 रन देकर 4 विकेटें। मतलब अभी तक हर्षित जितने भी मैन ऑफ द मैच हमने देखे हैं ये सारे बल्लेबाजों के पक्ष में गए हैं, लेकिन कहते हैं ना 100 दिन सास का 1 दिन बहू का। क्या ऐसा एक मैच आएगा जहां बॉलर को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिलेगा? और क्या वो वक्त आज है, अभी है, इस वक्त है? इंतजार करेंगे। ऐसा लग रहा है आज की शाम बहू के नाम हो सकती है, यानी कि गेंदबाजों के नाम हो सकती है। और 4 विकेट लेना 8 ओवर के फॉर्मेट में सिर्फ 12 बॉल आपको मिलती है, उसमें से भी 12 बॉल कराई नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे लिए 11 बॉल्स ही काफी हैं। तो खुशखबरी तो यही है कर्नाटका रॉयल किंग्स के लिए कि ये जीत उनके लिए बहुत जरूरी थी और वो जीत आई है। गुजरात लायंस हालांकि अपना खाता ही नहीं खोल पाए